बैंक के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने भी वॉरियर्स का जिक्र किया था जो डिस्गाइज कर सकते हैं। ये जो जुओ फैमिली के मिलिट्री बैंक्वेट में घुस आई, ये कोई आम वॉरियर नहीं हो सकती। उसने अभी कोई एक्शन ना लेने का फैसला किया क्योंकि उसे इम्पोस्टर की असली मंशा का पता नहीं था। जो झिंगरन ने पूछा, तू कह रही है तू मेरी सिस्टर है? नकली जुस्सी ने उसे चिढ़ाया, तू तो 7 साल की उम्र तक बिस्तर गीला करता था। जो झिंगरन शर्मिंदा हो गया और बोला, सबके सामने ये क्यों बता रही है? उसने जवाब दिया, जो फैमिली का हिस्ट्री जीनियालॉजी में जन्म से रिकॉर्डेड है, ऐसी इंफॉर्मेशन लेना आसान है। जो झिंगरन को उसकी बात लॉजिकल लगी। दोनों जुशी ने जो झिंगरन के बचपन की बातें निकालनी शुरू की, जिससे वो परेशान हो गया। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। पहली जुशी ने हैरानी जताई, इसे जो फैमिली के बारे में इतना कैसे पता? दूसरी जुशी ने कहा, चाहे इसका मोटिव कुछ भी हो, मैं इसे वो हासिल नहीं करने दूंगी जो ये चाहती है। दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगी। किनली बीच में आया और उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने दोनों हाथों में मैजिकल नीडल्स पकड़ी और बोला, अगर सच पता करने का कोई और तरीका नहीं तो मेरा मेथड यूज करते हैं। उसने इंटरवेंशन के लिए माफी मांगी। जो झिंगरन ने बताया, मैंने कल अपनी सिस्टर से मुलाकात की थी। जुशी को अजीब लगा, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा और मेरा शरीर वार्म सेंसेशन से सराउंडेड है, काफी कंफर्टेबल लग रहा है। किनली ने कहा, अगर मिस जुओ की मेरिडियन डैमेज मिलिट्री बैंक्वेट में ना हुई होती तो असली और नकली में फर्क करना टफ होता। उसने जुशी की पल्स चेक की और बोला, सिर्फ मिस जुओ की इंजरी ऐसी है जो कोई कॉपी नहीं कर सकता। नकली जुशी ने कहा, पहले मैं सिर्फ तुझे बेजिंग से भगाना चाहती थी, पर अब तूने मेरा सीक्रेट पकड़ लिया तो तू यहां से जा नहीं सकता। किनली ने जवाब दिया, तुझे कांटेक्ट न करने के बावजूद तूने रेकलेस डिसीजंस ली। उसने माना, हाँ, इसीलिए मेरे पास अभी भी कुछ ट्रिक्स बाकी हैं। उसने एक नीडल निकाली और किनली की तरफ बढ़ी, लेकिन किनली ने उसे रोका और धक्का दे दिया। वो तेजी से भागी और बोली, तेरी मौजूदा ताकत से अभी बेजिंग में लंबा रास्ता तय करना है। किनली ने सोचा, अगर मुझे बेजिंग में ज्यादा वक्त रहकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके ढूंढने होंगे। उसने कहा, सोचा नहीं था कि वो लड़की इतनी तेजी से भाग जाएगी, उसकी पावर गजब की है। जोशी ने सोचा, शायद हॉट समर में गैंग्स के सीनियर वॉरियर्स के पास ऐसी ताकत हो। क्या किन फैमिली और उन गैंग्स के बीच कोई सीक्रेट कनेक्शन है? उसने किनली को भरोसा दिलाया, हमारी जुओ फैमिली इस मैटर की पूरी जांच करेगी। किनली ने सहमति जताई, उसकी ताकत मेरी और जुओ झिंगरन से कहीं ज्यादा है। फिर उसने जुओ झिंगरन से पूछा, तुझे कैसे पता मैं यहां हूं? क्या बात है? जुओ झिंगरन ने बताया, बिग ब्रदर ने कहा कि कोई अर्जेंट मैटर है, पर तेरा फोन नहीं लग रहा था तो हम तुझे ढूंढने आए। जुशी ने कार की तरफ इशारा किया, काफी लेट हो गया, घर चलते हैं, सुबह सबसे पहले बिग ब्रदर के घर जाएंगे। नकली जुशी एक पेड़ पर बैठकर उनकी डिपार्चर देख रही थी। उसने सोचा, इस छोटे लड़के के इंस्टिंक्ट्स इतने शार्प होंगे, ये नहीं सोचा था। उसने नोट किया, उसने न सिर्फ अपने मेथड से मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज की, बल्कि 7वें लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी बन गया। उसने फैसला किया, चूंकि वो बेजिंग में रहने का इरादा रखता है, मैं उसकी किसी तरह मदद करूंगी। थोड़ी देर बाद जॉक कांग ने किनली से पूछा, उस शख्स को ढूंढने में क्या प्रोग्रेस है? किनली ने जवाब दिया, कुछ पक्की इंफॉर्मेशन मिली है, पर अभी और वक्त चाहिए। जॉक कांग ने कहा, जब भी जरूरत हो मैं मदद करूंगा। किनली ने जेनरोसिटी की तारीफ की, लेकिन कहा, सुना है यंग मास्टर जो भी उसे ढूंढ रहा है। जॉक कांग ने हामी भरी और पूछा, क्या तूने मेरे शरीर में कोई चेंजेस नोटिस किए? किनली ने पूछा, क्या तू कल रात देर तक जगा था? जॉक कांग ने कहा, आके देख ले। जो झिंगरन ने ये इंटरेक्शन देखा और सोचा, पहली बार बिग ब्रदर को किसी के इतना क्लोज देख रहा हूं। किनली ने सोचा, क्या जो कांग जिसु पिल के इफेक्ट्स की बात कर रहा है? शायद उसका ब्रेक थ्रू करीब है। उसने पूछा, क्या कमांडर जो ने बताया कि वो 4थे लेवल का ब्रेक थ्रू करने वाला है? जो कांग ने साफ किया, मैं अपने चेहरे के स्कार की बात नहीं कर रहा। किनली ने पूछा, तो ये अच्छी बात नहीं? कमांडर जो को क्या चिंता है? जो कांग ने बताया, मार्केट में ट्रॉमा मेडिसिन आई थी, पर हमारे पार्टनर्स ने सब रिकॉल कर ली। रीजन ये है कि चंगजिंग में एक नई मेडिसिन आई है जो गजब की इफेक्टिव है और मार्केट को ऑलमोस्ट मोनोपोलाइज कर रही है। उसने कहा, मैंने खुद उस मेडिसिन को खरीदा और टेस्ट किया, नतीजा मेरे चेहरे पर दिख रहा है। जॉक कांग ने कहा, मैं चाइनीज डॉक्टर हूं, मुझे इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स जानने में इंटरेस्ट है ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स इंप्रूव कर सकें। उसने किनली को एक क्रीम जार दी और कहा, तू यहां अवेलेबल कोई भी मेडिसिन यूज कर सकता है और रिवॉर्ड भी है। किनली ने सोचा, ये मुझे ज्यादा क्रेडिट दे रहा है। उसने सोचा, क्या जो फैमिली की प्रेशियस मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स यूज करके मेरे बॉडी और मार्शल आर्ट्स को एनहांस करना बड़ा एडवांटेज होगा? उसने जार खोला, सूंघा और पहचान लिया कि ये वही फॉर्मूला है जो उसने पहले प्रिस्क्राइब किया था। किनली ने कहा, इस ऑइंटमेंट का रेसिपी मैंने बनाया था, शंगजिंग आने से पहले मेरी वाइफ ने इसे तैयार किया था। जॉक कांग ने पूछा, क्या मतलब? किनली ने समझाया, अगर मैं गलत नहीं तो ये प्रोडक्ट मेरी वाइफ की कंपनी बनाती और बेचती है। जॉक कांग ने हैरानी जताई, इतनी कम उम्र में इतनी एडवांस्ड स्कार मेडिकेशन बनाना कमाल है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज था।
जो झिंगरन ने पूछा, क्या किनली सचमुच मैरिड है? जोशी ने उसकी यूथ और मैरिटल स्टेटस पर जोर दिया। किनली ने कंफर्म किया, मैं अपनी वाइफ से कॉलेज में मिला, हमने साथ ग्रेजुएशन किया और फिर शादी कर ली। मैं चू फैमिली का सन इन लॉ हूं। जॉक कांग ने ऑइंटमेंट की अचीवमेंट देखकर एक फेवर मांगा। किनली ने कहा, खुलकर बोल। जॉक कांग ने बताया, जो फैमिली सारी मिलिट्री मेडिकेशंस बनाती है, पर हमारी कुछ मेडिसिन मार्केट की मेडिसिन से कम इफेक्टिव हैं। मैं चाहता हूं कि तू हमारा स्पेशल मेडिकल कंसल्टेंट बने। उसने भरोसा दिलाया, तेरी कोई भी कंडीशंस मान लेंगे। उसने कहा, अगर तेरी वाइफ कभी शंगजिंग मार्केट में बिजनेस एक्सपैंड करना चाहे तो जो फैमिली पूरी मदद करेगी। उसने 3 कंडीशन स्पेसिफाई करने को कहा जो मॉरल लॉ के प्रिंसिपल्स के हिसाब से होंगे। किनली ने सोचा, मास्टर किन को ढूंढने और अपने गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए मुझे शंगजिंग में रहना होगा और बिजनेस एक्सपैंड करना होगा। जॉक कांग ने सिचुएशन पर गौर किया। एक मार्शल आर्टिस्ट जिसकी ताकत और मेडिकल स्किल्स गजब की है, इसे अपनी साइड में रखना बेस्ट है। उसने सोचा, ऐसे शख्स को एनिमी बनाना खतरनाक हो सकता है। उसने डिसाइड किया कि ये ऑफर एक्सेप्ट करना सही है। उसने कहा, किनली सचमुच बहुत स्मार्ट है। थोड़ी देर बाद किनली जोंग जुन की विला में बैठा था। शाओफांग का मैसेज आया कि वो पहुंच गया है। तभी जोंग जुन शॉर्ट्स पहनकर आया और बोला, गुड मॉर्निंग। किनली ने उसे स्ट्रेंजली देखा। जोंग जुन ने उसका एक्सप्रेशन नोटिस किया और पूछा, क्या हुआ? फिर अपने लेग्स कवर करते हुए बोला, सोचा नहीं था कि वो पिल्स इतनी पोटेंट होंगी, इतनी गर्मी लग रही है। किनली ने उसकी पल्स चेक की और कहा, लगभग वक्त हो गया, आज मैं तुझे कुछ मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स सिखाऊंगा। जोंग जुन एक्साइटेड हो गया। किनली ने कुछ बुक्स दिखाए और कहा, एक चुन। जोंग जुन ने एक बुक ली पर पूछा, श्योर है ये प्रैक्टिस करने से मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा? किनली ने भरोसा दिलाया, बस प्रैक्टिस करते रह। उसने ट्राई करने का फैसला किया। किनली ने दरवाजा खोला और श्याओफांग से पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? श्याओफांग ने जवाब दिया, क्या मैं अपने टीममेट से कैचअप नहीं कर सकता? उसने किनली को कार में बैठने को कहा। किनली ने सोचा, इसे कैसे पता मैं यहां रह रहा हूं? थोड़ी देर बाद कार में किनली ने कहा, यह एयरपोर्ट का रास्ता नहीं लगता। उसने नोटिस किया, लोकल एयरपोर्ट्स खुले और फ्लैट इलाकों में होते हैं, पर इस डायरेक्शन में तो सिर्फ पहाड़ दिख रहे हैं। श्याओफांग ने कहा, मैं शॉर्टेस्ट रूट ले रहा हूं। किनली ने जिद की, यह रास्ता ठीक नहीं लगता। उसने पूछा, मास्टर किन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली? श्याओफांग ने कहा, मास्टर किन का ट्रेल बहुत डीपली हिडन है, कोई ट्रेसेस नहीं, शायद वो मर गया हो। किनली ने बताया, कल मेरा एक मार्शल आर्टिस्ट से कन्फ्रंटेशन हुआ जो डिस्गाइज में माहिर था। श्याओफांग ने कहा, मैंने भी सुना था कि ऐसा आर्टिस्ट काफी वक्त पहले गायब हो गया था, सोचा नहीं था कि उससे मुलाकात होगी। वो सिचुएशन पर गौर करने लगा। कार में वॉइसेस सुनकर उसे लगा कि पैसेंजर्स में मिस्टर किन और वो शख्स है जिसने उसे सबड्यू किया था। उसने सोचा, इस शख्स ने मेरी शक्ल में डिस्गाइज किया और जिसने उसे पकड़ा उसकी ताकत गजब की थी। उसने पूछा, ग्लव बॉक्स से मेरी आई ड्रॉप्स निकाल सकता है? किनली ने ग्लव बॉक्स खोला और उसमें से धुआं निकला। शाओफांग ने नाक ढक ली, पर धुआं सिर्फ किनली को अफेक्ट कर गया और वो अनकॉन्शियस हो गया। थोड़ी देर बाद शाओफांग ने अपना आई कवर हटाया और किनली को एक पुराने बिल्डिंग में रखा। उसने सोचा, मुझे ब्लेम मत कर किनली, ये सब तेरे भले के लिए है। किनली को होश आया और उसने शाओफांग का फेस मास्क हटाने की कोशिश की। नकली शाओफांग ने कहा, सोचा नहीं था कि तू मेरा डिस्गाइज पकड़ लेगा। किनली ने समझाया, जब तू मुझसे मिलने आया मैंने नोटिस किया कि तेरी ऑरा उस शख्स जैसी थी जो मिस जुओ बनकर आया था। शाओफांग इतना फूलिश नहीं कि बिना डिस्गाइज के आए। उसने माना, मैंने लापरवाही की। फिर भी उसने किनली पर हमला करने की कोशिश की। किनली ने देखा कि अटैकर गजब का फास्ट है और डॉज करने का वक्त नहीं था। उसने किनली का नेक पकड़ा और कहा, मेरी सलाह ना मानने का ब्लेम मुझे मत दे। जवाब में किनली ने चुपके से मैजिकल नीडल निकाली और बोला, मैंने तेरी सलाह कभी मांगी नहीं तो सुनने की जरूरत भी नहीं। उसने नीडल इंपोस्टर के हाथ में चुभा दी, जिससे खून निकलने लगा। किनली ने देखा कि अब वो अपना राइट हैंड यूज नहीं कर सकता। फिर भी उसने किनली के चेहरे पर पंच मारा और उसे फेंक दिया। नकली शाओफांग ने कहा, मेरा आइडिया शानदार था पर अफसोस काम नहीं किया। किनली ने सोचा, ये इंपोस्टर कितना स्ट्रांग है, इसका राइट आर्म का काई ब्लॉक हो गया, फिर भी इतनी ताकत। उसने बात बंद की और अपनी मैजिक यूज करनी शुरू की। किनली ने इंपोस्टर की मैजिक देखी और महसूस किया कि उसकी ऑरा उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। उसे पता था कि ये फाइट आसान नहीं होगी। आसपास का जायजा लेते हुए उसने एक मौका देखा, एक बंजर कब्रों वाला इलाका जो हिल से घिरा था जहां यिनकाई जमा होता है। उसने वहां भागने का फैसला किया। नकली शाओफेंग ने तंज कसा, क्या भाग रहा है, सब मेरी पहुंच में है। किनली ने हमला करने की कोशिश की पर इंपोस्टर ने आसानी से चकमा दे दिया और उसका मजाक उड़ाया। क्या अभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा है? उसने ताना मारा। अभी भी जूझ रहा है? किनली रुक गया। उसने एक मैजिकल नीडल छिपाई और उसके पास गया। उसने नीडल फेंकी और उसी वक्त अपनी मैजिक यूज करके 7 डेडली स्पिरिट्स को समन किया। स्पिरिट्स ने इंपोस्टर को पूरी तरह घेर लिया।
किनली ने कहा, मैं भागा ताकि तुझे इस फॉर्मेशन के सेंटर में ला सकूं। सोचा था कि इस सिंपल फॉर्मेशन से पावर गैप को ब्रिज कर लूंगा। इम्पोस्टर ने माना, तू थोड़ा क्लेवर है। किनली ने जवाब दिया, शुक्र है तूने मेरा ट्रिक नोटिस नहीं किया, ये सिर्फ लक से हुआ। उसने माना, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया था, पर तूने भी मुझे कम आंका। उसने एक डेडली स्पिरिट को पकड़ा और उसे खत्म कर दिया। किनली शॉक में था, ये कैसे पॉसिबल है? इम्पोस्टर ने किनली पर हमला किया, सोचते हुए कि बेहतर रिजल्ट्स के लिए उसे उसकी फाइटिंग लिमिट तक पुश करना होगा। उसने किनली को डॉज करते हुए पंच मारा और उसे फेंक दिया। फिर उसने किनली की चेस्ट पर वार किया और बोला, आज मैं तुझे असली वॉरियर का मतलब दिखाऊंगा। उसने देखा कि किनली की चेस्ट डैमेज्ड है, तुझे सांस लेने में तकलीफ होनी चाहिए। किनली हांफते हुए बोला, तूने मुझे पहले क्यों नहीं मारा? इम्पोस्टर ने जवाब दिया, इतना मार खाने के बाद भी तेरा दिमाग इतना क्लियर है। उसने कबूल किया, मेरा मकसद तेरे मेरिडियंस को एबॉलिश करना और तुझे शंगजिंग से बाहर करना है। किनली ने सोचा, क्या ये किन फैमिली से है? इम्पोस्टर ने फिर हमला करने की तैयारी की, सोचते हुए कि ये फाइनल ब्लो होगा। उसने होप की कि किनली सरवाइव कर ले। तभी लियांग किंग आई, उसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने इम्पोस्टर की तरफ नाइफ फेंकी। इम्पोस्टर ने कहा, मेरे रास्ते में मत आ। लियांग किंग ने किनली को चिल्लाकर कहा, जल्दी भाग। किनली ने जवाब दिया, अगर वो इंटरफियर करते हैं तो मेरे अपने गुड डीड्स की वजह से भागना चाहता हूं। इम्पोस्टर ने लियांग किंग को धक्का दिया और वो किनली के ऊपर गिरी। उसका मास्क हट गया। किनली ने पूछा, तू ठीक है? और उसे देखकर हैरान हो गया। लियांग किंग ने कहा, अब कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। किनली ने सहमति जताई, मैं भी अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता हूं। उसने अपनी मैजिक गैदर की। इम्पोस्टर ने किनली को देखा और सोचा, तंगंग पॉइंट पर अचानक इंजर्ड होने के बाद भी इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, क्या जीनियस है। दोनों हमले के लिए तैयार हुए। नकली शाओफांग ने कहा, तूने मुझे इंप्रेस किया, पर अब बस। उसने किनली के नेक पर वार किया और वो अनकॉन्शियस हो गया। इम्पोस्टर वहां से चला गया, सोचते हुए, बस इतना कर सकता हूं, बाकी उस पर है। सीन शिफ्ट हुआ जोंग जुन पर, जो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा था। उसने सोचा, क्या मैं ब्रदर किन के दिए मार्शल आर्ट सेट को सही प्रैक्टिस कर रहा हूं? उसे पोस्चर थोड़ा अजीब लगा और उसने बुक के हिसाब से उसे चेंज करने का फैसला किया। उसने सोचा, क्या यह सही तरीका है या ऐसा होना चाहिए? उसे लगा कि उसे किन ली से गाइडेंस लेनी होगी, पर 7-8 घंटे हो गए और उसने कुछ नहीं किया। उधर किन ली अपने कमरे में मेडिटेट कर रहा था, सोचते हुए कि वो शख्स उसे मारना चाहता था। उसने सोचा, उसने आखिर में पावर क्यों पास की? उसे क्या चाहिए? अगर मैं ये ऑरा अभी रिफाइन नहीं कर पाया तो शायद जवाब कभी नहीं मिलेगा। बाहर किंगिन चू कई पैकेट्स लिए आई। जॉन्ग जुन ने पूछा, ये किस लिए? उसने बताया, डॉक्टर ने कल रात किनली को चेक किया, कुछ गलत नहीं मिला, पर मैं अभी भी वरीड हूं तो ये ले आई। जॉन्ग जुन ने राहत जताई। सिस्टर इन लॉ ने सब सोच लिया। उसने पूछा, जब हम बाहर थे कुछ हुआ? जॉन्ग जुन ने कहा, मैं उस पर नजर रख रहा था, कुछ अनयूजुअल नहीं दिखा। तभी किनली के कमरे से एक मैजिकल बर्स्ट निकला जिसने दोनों का ध्यान खींचा। जॉन्ग जुन ने पूछा, ये क्या है? अर्थक्वेक? किंग इन चू ने कहा, लगता है ब्रदर किन के रूम से आ रहा है। दोनों उसके रूम की तरफ दौड़े। किंग इन चू ने पूछा, तू ठीक है? किनली ने कहा, हाँ मैं फाइन हूं। तू अचानक चंगजिंग क्यों आई? उसने बताया, कल रात लांगकिंग का कॉल आया था, हमारा नया ऑइंटमेंट चंगजिंग में खूब बिक रहा है, मैं कुछ दिनों बाद तुझे सरप्राइज करने वाली थी। जॉन्ग जुन ने किनली को ग्रीट करने की कोशिश की, पर लैंग किंग ने उसकी शर्ट पकड़कर बाहर खींच लिया। जॉन्ग जुन ने पूछा, ये क्या कर रही है? किनली ने कहा, मैं इतना बिजी था कि वापस जाकर उससे मिल नहीं पाया। किंग इन चू ने कहा, तूने कई स्केरी चीजें बिना बताए की। उसने पूछा, क्या तूने मेरे बारे में कभी सोचा? तभी किनली को चेस्ट में दर्द हुआ और उसने ब्लड वॉमिट किया। किंग इन चू ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? कुछ सीरियस तो नहीं? किनली ने कहा, पैनिक मत कर, मुझे पहले खुद देखने दे। उसने सोचा, शायद ब्रेक थ्रू की ऑरा अभी रिफाइन नहीं हुई, उस पावर को मर्ज करने के लिए ओल्ड मैन के हेवनली ट्रेजर्स चाहिए। किंग इन चू ने डरते हुए कहा, लगता है मैंने तुझे एंग्री कर दिया। किनली ने कहा, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, मैंने हाल में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस किया। उसने बताया, वैसे मैंने मास्टर जॉन्ग जुन को मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रखवाया। उसने पूछा, क्या तू भी ट्रेन करना चाहती है? किंग इन चू ने कहा, मैं तेरी वाइफ हूं, एक दिन मैं तेरे साइड में खड़ी होना चाहती हूं। पिछली बार से मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइफ टाइम तेरी रहूंगी। किनली ने कहा, अच्छा सोच लिया, चलो ट्राई करते हैं। थोड़ी देर बाद किनली कमरे से बाहर आया जब किंग इन चू सो रही थी। सीढ़ियां उतरते हुए उसने लींग किंग को देखा और पूछा, तू अभी तक जाग रही है? उसने बताया, मैं शाओफांग के पास गई थी, उसके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बाद लगता है 19th डिवीजन में जो हुआ वो इतना सिंपल नहीं था। किनली ने सलाह दी, मिलिट्री की नजर में तू ग्लोरिफाइड सोल्जर है तो शंगजिंग से जितना हो सके दूर रह। उसने थैंक्स कहा और पूछा,
क्या तू बाहर जा रहा है? किनली ने जवाब दिया, हाँ, कल वाले ओल्ड मैन के बारे में देखना है। लिंकिंग ने साथ चलने की पेशकश की, पर किनली ने मना किया। मेरे पास इसके लिए प्लान्स हैं। हम चेक करेंगे कि उसका मुझसे कोई लेना देना है या नहीं। किन फैमिली के हाउस में गार्ड ने कहा, सीक्रेट चेंबर में सिर्फ किन फैमिली का मास्टर जा सकता है, ये कांस्टेंट सर्वेलेंस में है। दूसरा गार्ड ने हामी भरी। अंदर सीक्रेट रूम में किनली बुक्स चेक कर रहा था। उसने सोचा, किन फैमिली में हाईएस्ट लेवल मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ 5th लेवल का था। लगता है ओल्ड मैन का किन फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं। उसने एक बुक में नोट देखा और पढ़ा। नोट में लिखा था कि मास्टर किन ने सब कुछ अरेंज किया है और जब किनली अपर लेवल्स ऑफ मार्शल आर्ट्स तक पहुंचेगा तो उसे सब पता चलेगा। किनली ने सोचा, क्या मार्शल आर्टिस्ट का 9th लेवल से भी ऊपर कोई लेवल है? तभी किन म्यूज और उसका फादर रूम के पास से गुजरे और एक दूसरे को ग्रीट किया। किन म्यूज ने पूछा, क्या स्टाफ सार्जेंट वांग ने इस साल के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताया? किनली ने कहा, नहीं। किन म्यूज ने पूछा, क्या गड़बड़ है? उसने बताया, रूम की बुक्स अपनी जगह पर नहीं, शायद कोई आउटसाइडर आया था। किनली ने सोचा, क्या उसने मुझे पकड़ लिया? लेकिन किन म्यूज ने साफ किया, मैं था। कल मैं बुक्स चेक करने आया था कि कोई मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस में मदद करे। उसके फादर ने सलाह दी, सीक्रेट रूम में दोबारा मत आना, यहां कई चीजें हैं जो तुझे टच नहीं करनी चाहिए। किन म्यूज ने कहा, समझ गया। उसने एक पेंटिंग चुनी और बोला, कल सुबह इसे स्टाफ सार्जेंट वांग को भेजूंगा और मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में खुद पूछ लूंगा। किन म्यूज ने बताया, सुना है हमारे ग्रैंडफादर ने एक एलिक्सिर छोड़ा था जो मार्शल आर्टिस्ट्स के रैंक्स को तेजी से बूस्ट करता है। किनली ने सोचा, क्या ये क्लेंजिंग पिल है? किन म्यूज के फादर ने कंफर्म किया, हाँ, हमारे ग्रैंडफादर के पास ऐसी पिल थी। उसने सुझाव दिया, अगर पिल इतनी पोटेंट है तो मुझे ट्राई करने दे। किनली ने बताया, ये हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इसके कई साइड इफेक्ट्स हैं। ग्रैंडफादर ने इसे यूज करने से पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था। किन म्यूज को शक हुआ, शायद तुझे नहीं पता क्योंकि ये कंसील्ड है। वो सीक्रेट रूम से बाहर निकले। किनली ने जूक शुआन से पूछा, क्या तू भी कुछ ढूंढ रही है? जूक शुआन, जो सीक्रेट रूम में छिपी थी, ने कहा, हाँ, सोचा नहीं था कि कमांडर किन इतनी गहराई से छिपी चीज ढूंढ लेगा। किनली ने उसकी सेंट को किन म्यूज से जोड़ा और माफी मांगी। एक आवाज सुनकर वो जूक शुआन की तरफ बढ़ा और बोला, आवाज मत कर वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। उसने किन म्यूज को रूम में देखा और सोचा, किन म्यूज यहां चुपके से क्या करने की कोशिश कर रहा है। किन म्यूज ने बुक्स हटाए और कहा, आखिरकार ओल्ड मैन को बाहर भेज दिया। उसने एक छोटा वाज देखा और खुलासा किया, ओल्ड मैन ने मुझे धोखा देने की कोशिश की। कहा था मेडिसिन डिस्ट्रॉय हो गई, पर मैं कॉशियस था। उसने कहा, अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकता हूं तो थोड़ा साइड इफेक्ट कोई मायने नहीं रखता। शायद ये ग्रैंडफादर का लाई था ताकि वो खुद स्ट्रॉन्गर बने। उसने पिल खा ली और चिल्लाया, कितना गर्म है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन मॉन्स्टर में होने लगा। किनली ने सब देखा और सोचा, ये कैसी पिल है? लगता है किन म्यूज में दूसरी जीन्स मर्ज हो रही हैं। किन म्यूज ने कहा, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इस पिल की पावर फील करूंगा। उसने पूछा, क्या मैं तेरे लिए कॉल्स आंसर करूं? किनली ने जुक शुआन का हाथ पकड़ा और तेजी से भागा, उसे फॉलो करने को कहा। किन म्यूज उनका पीछा करने लगा। किनली ने सोचा, अभी आइडेंटिटी रिवील करने का वक्त नहीं। किन म्यूज ने चिल्लाया, पकड़े जाने पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। जुक शुआन ने सोचा, ओल्ड मैन ने मुझे किन फैमिली के घर में पेपर रखने को कहा था ताकि मेरी उससे मुलाकात हो। सोचा नहीं था कि यह रियल होगा। किनली ने उसे रुकने और भागना बंद करने को कहा। वो दूसरी स्ट्रीट में मुड़े और उसने जुक शुआन को जल्दी उस तरफ जाने को कहा। अचानक जुक शुआन का पैर मुड़ गया और वो गिर पड़ी। उसने सोचा, लगता है आज बच नहीं सकते। गॉडफादर ने कहा था कि अगर मैं इस आदमी को सक्सेसफुली टेक ओवर कर लूं तो मेरे कल्टीवेशन लेवल्स जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे। उसने किनली से कहा, कमांडर किनली, तू बहुत फास्ट है, मैं फॉलो नहीं कर पा रही। किनली ने जवाब दिया, सिर्फ मैं ही फास्ट नहीं, किन म्यूज भी लगभग कैचअप कर चुका है। किन म्यूज ने हमला किया पर वो बच निकले। किनली ने सोचा, किन म्यूज बिना ढूंढे मेरे पास क्यों आया? क्या उसने गॉडफादर की बताई फॉरबिडन ड्रग्स ली जो पावर बढ़ाती है? उसने सोचा, जुक शुआन उसके साथ क्यों है? क्या ऑफिसर वांग का ऑर्डर है? उसने सोचा, सब मेरे कंट्रोल में है, अभी ऑफिसर वांग को गुस्सा करने का वक्त नहीं। किन म्यूज ने पूछा, जो लोग अभी यहां थे अचानक गायब कहां हो गए? जुक शुआन ने जवाब दिया, लगता है उसे हम दिख नहीं रहे। क्या ये किन फैमिली के हेड ने बताए साइड इफेक्ट्स हैं? किन म्यूज ने चिल्लाया, कहां गए वो? और भागने की कोशिश की। जुक शुआन ने उसे थप्पड़ मारा। किन म्यूज ने गुस्से में पूछा, किसकी हिम्मत है मुझे थप्पड़ मारने की? जुक शुआन ने सोचा, लगता है वो फेक नहीं कर रहा। किन म्यूज दूसरी डायरेक्शन में भागा, चिल्लाते हुए, अगर इतने अमेजिंग हो तो भागो मत। दोनों उसे भागते देख रहे थे। किनली ने याद किया कि जुक शुआन ऑफिसर वांग के क्लोज थी और पूछा, तू उसके साथ क्यों है? जुक शुआन ने कहा, कमांडर किन, पूछना छोड़ दे, वैसे भी मैंने उसे नहीं देखा। किनली ने कहा, जब तूने कहा तो मैं और नहीं पूछूंगा। जुक शुआन ने तारीफ की।
मुझे तेरे जैसे स्मार्ट लोग पसंद हैं। तभी उसका फोन बजा। गॉडफादर का कॉल था। उसने कहा, मैं अभी दौड़कर वापस आती हूं। गॉडफादर ने कहा, ठीक है, जा और उसे बता। जूक शुआन ने ऑफिसर वांग की रिक्वेस्ट का जिक्र किया और बोली, लगता है मुझे तुझे ट्रबल करना पड़ेगा, मेरे साथ चल। किन म्यूज ने सोचा, एक दिन मैं उन सबको सजा दूंगा जिन्होंने मुझे गुस्सा किया। सीन मिलिट्री बेस के यार्ड में शिफ्ट हुआ। किनली वहां पहुंचा, उनकी बातें सुनी और सोचा, क्या किन म्यूज ने कोई फॉरबिडन ड्रग्स लिए और फिर भाग गया? किन म्यूज ने उसे देखा और बोला, कमांडर किनली, आखिरकार तू आ गया, हम तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। जूक शुआन ने किन म्यूज से पूछा, यंग मास्टर किन, तेरे चेहरे को क्या हुआ? उसने जवाब दिया, कल बहुत सारी फाइल्स थीं, गलती से खुद को थप्पड़ मार लिया। उसने रिक्वेस्ट की, मजाक मत उड़ाओ। कमांडर वंग हंसा और बोला, ठीक है, मजाक नहीं करेंगे, सब यहां हैं तो बिजनेस की बात करते हैं। उसने किनली को बताया, ये लोग शांग जिंग के सबसे पावरफुल लोग हैं। चीफ ने डिसाइड किया है कि तुम चारों अगले महीने तानहाई सिटी में होने वाली मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में शांग जिंग को रिप्रेजेंट करोगे। किनली ने पूछा, मार्शल आर्ट्स कंपटीशन? कमांडर वांग ने हामी भरी, हाँ, इस बार ये सबसे एडवांस्ड और लार्ज स्केल फाइटिंग कंपटीशन है। मुझे यकीन है कि तुम किनली की लीडरशिप में फर्स्ट प्लेस जीत लोगे। किनली ने सोचा, जैसा वो कह रहा है, शायद उसने गेस कर लिया कि मैं ये ऑफर रिजेक्ट नहीं करूंगा। कमांडर वांग ने कहा, शंग जिंग को रिप्रेजेंट करने वाले लोग ऑफिशियली डिसाइड हो गए। पिछले कॉम्पिटिशन्स में मैं सेटिस्फाई था कि लोग प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहे थे, पर इस बार होप है कि तुम फर्स्ट प्लेस लाओगे। जुक कांग ने पूछा, क्या इस साल का ट्रॉफी कुछ डिफरेंट है? कमांडर वांग ने बताया, सुना है इस बार फर्स्ट प्लेस का प्राइज रेयर और वैल्यूएबल सीक्रेट हर्ब है, फायर सेंट लोटस। किनली ने फायर सेंट लोटस के बारे में पूछा, सोचते हुए कि ये वो हर्ब है जो स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेट करने में मदद कर सकता है। कमांडर वांग ने पूछा, क्या? किनली ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस इस हर्ब के बारे में कभी नहीं सुना, थोड़ा क्यूरियस हूं। कमांडर वैंग ने कहा, भूल गया था कि तू गॉडली डॉक्टर भी है, तो ऑब्वियसली इन चीजों में इंटरेस्ट होगा। किनली ने जूक शुआन से पूछा, कोई सलाह? उसने जवाब दिया, टीम लीडर, मैं टीम में सबसे वीक हूं, सिर्फ थर्ड रैंक फाइटर। कंपटीशन से पहले तू मुझे पर्सनली कैसे ट्रेन करेगा? किनली ने कहा, श्योर, हम सबके लिए टाइम सेट करेंगे और डिस्कस करेंगे। कमांडर वांग ने कहा, मेरी बेटी तेरे हैंड्स में है। किनली ने हामी भरी, जबकि जूक शुआन ने सोचा, ये जल्दी या बाद में मेरा आदमी बनेगा। जूक शुआन किनली के घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या ये कमांडर किनली का घर है? लियांग किंग ने डैगर टेबल पर रखा, दरवाजा खोला और कहा, गुड मॉर्निंग कमांडर। फिर पूछा, तू किसे ढूंढ रही है? जूक शुआन अंदर आई और बोली, क्या कमांडर किनली यहां नहीं रहता? लियांग किंग ने सोचा, बॉस भी मिलिट्री का मेंबर बन गया, ये औरत कौन है? जानी पहचानी लगती है। उसने फिर पूछा, क्या तू किनली को ढूंढ रही है? ऊपर के रूम से आवाजें आई। किंग इंचू चिल्लाई, किनली, थोड़ा जेंटल हो। जुक शुआन एक्साइटेड हो गई, टीम कैप्टन तो मजा कर रहा है, नो वंडर मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं, वो हर चीज में कमाल है। उधर किनली किंग इंचू के साथ स्टेयर्स चढ़ रहा था। उसने पूछा, तू कैसा फील कर रही है, ठीक है? उसने हामी भरी। जुक शुआन ने कमेंट किया, कैप्टन शानदार जॉब कर रहा है। दोनों बाथरूम की तरफ गए। किनली ने किंग इंचू को टब में बैठने में मदद की और कहा, सोक करके रिलैक्स कर, फैटिक दूर होगी, मैं पहले जाता हूं। वो रिलैक्स करने लगी और बोली, थोड़ा दर्द हो रहा है। किनली सीढ़ियां उतर रहा था कि एक लॉन्ग हेयर्ड लड़की ने उसे देखा और चिल्लाई, कैप्टन, फाइनली खत्म किया। किनली ने पूछा, तू यहां क्यों है? उसने नेगेटिव जेस्चर्स की। किनली ने साफ किया, ये वो नहीं जो तू सोच रही है। किंग इंचू आई और बोली, तू अपनी चीजें भूल गया। जुक शुआन ने उसे देखा और सोचा नहीं था कि ये ऐसी लड़की में इंटरेस्टेड होगा। जुक शुआन ने किनली को कुछ पेपर्स दिए, पीछे से चुपके से पिंच किया और किंग इन चू से आई कांटेक्ट रखते हुए विस्पर किया, ये कौन है? किनली ने पेपर्स देखे और कहा, मेरी मेमोरी खराब है। उसने इंट्रोड्यूस कराया, ये मेरी वाइफ किंग इन चू और मेरी कॉलीग लैंग किंग, जो अब मेरे मेडिकल क्लिनिक में काम करती है। ये जुक शुआन है, शंग जिंग की मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेंट, मेरी तरह। जुक शुआन ने सोचा, कैप्टन ने इतनी ब्यूटीफुल वाइफ क्यों छिपाई? उसने कहा, शादीशुदा होने पर भी डिवोर्स हो सकता है। किंग इन चू ने जवाब दिया, वो लो की आदमी है, ओपनली अफेक्शन दिखाना पसंद नहीं। जुक शुआन ने सोचा, एक जोंग यान काफी नहीं थी, अब ये दूसरी ऑब्स्टिकल भी आ गई। किनली ने कहा, मैं चाहता था कि वो शंग जिंग आए, पर वो अपनी कंपनी में बिजी थी। उसने जुक शुआन को ट्रेनिंग स्केड्यूल दिया, ये तेरी एबिलिटीज के हिसाब से बनाया है, देख ले। सब बाहर निकले। किनली ने कहा, मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में अभी आधा महीना बाकी है। मिस जुक शुआन, तेरा मेन गोल 4th लेवल तक पहुंचना है। किंग इन चू और लियांग किंग मेरा ट्रेनिंग रेजिमेंट फॉलो कर सकती हैं ताकि फिजिकल कैपेबिलिटीज असेस हो सकें, लेकिन किंग इन चू को बेसिक एक्सरसाइजेस की जरूरत है। किंग इन चू ने पूछा, तू इतना स्ट्रेन्युअस वर्कआउट सीरियस बोल रहा है? जुक शुआन ने कहा,
आधे साल में 2 लेवल्स ऊपर जाना इम्पॉसिबल है। किनली ने कहा, मेरे प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो करो, पॉसिबल है। ट्रेनिंग सेशन में किनली ने लिंग किंग को आर्म्स यूज करके पावर एनहांस करने को कहा। जुक्शुआन को ग्रेजुअली राइज और स्क्वाट करने को कहा ताकि ऑरा फ्लो हो। किंग इन चू ने इंटरप्ट किया, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, बहुत दर्द हो रहा है। जुक्शुआन ने कहा, मुझे अभी भी ऑरा फ्लो फील नहीं हो रहा। किनली हैरान हुआ, कुछ गलत है? उसने पूछा, तू डॉक्टर है, मेरी जांच कर सकता है? किनली ने उसका रिस्ट पकड़ा और कहा, देखता हूं। किंग इन चू ने पुकारा, मैंने तेरे एक्सरसाइजेस काफी देर किए, बॉडी में कुछ स्ट्रेंज लग रहा है, जांच कर। किनली ने उसका हैंड छुआ, मैजिक यूज करके जांच की। उसने सोचा, किंग इन चू का ट्रेनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। उसने हेड पर हैंड रखा और देखा कि बॉडी में कोई इलनेस नहीं, लेकिन एक ग्रीन ब्रेथ कहीं से निकल रही थी। उसने मैजिक से उसे टच किया और सोचा, ये ग्रीन ब्रेथ कहां से आ रही है, ऑरा और बॉडी के साथ इंटरेक्ट क्यों कर रही है? किनली ने पूछा, ये क्या है? उसने किंग इन चू के पीछे एक मैजिकल शैडो देखा और सोचा, ये उसके बॉडी में क्यों अपीयर हुआ? उसने ग्रीन एनर्जी को टच करने की कोशिश की जो फेमिलियर लग रही थी, पर उसे फोर्सफुली रिपेल कर दिया गया। उसने सोचा, करीब था, मेरी कॉन्शियसनेस लगभग कंज्यूम हो गई। किंग इन चू ने पूछा, मेरे बॉडी में कुछ गलत है? किनली ने कहा, यह डिस्कंफर्ट का कॉज हो सकता है, पर मुझे नहीं पता ये क्या है। काफी वक्त से तेरे बॉडी में है, तूने पहले कभी अनवेल होने की शिकायत नहीं की, शायद प्रैक्टिस ने इसे ट्रिगर किया। उसने भरोसा दिलाया, कोई मेजर इशू नहीं, थोड़ा रेस्ट कर, ठीक हो जाएगी। उसने सोचा, मेरी करंट पावर इस एंटिटी से डील करने के लिए काफी नहीं, मुझे ज्यादा पोटेंट कल्टीवेशन चाहिए। जोंग जुन आया और पूछा, ब्रदर, मैंने तुझसे दी सीक्रेट बुक प्रैक्टिस की, पर कुछ फील नहीं हुआ। किनली ने सोचा, नो सेंसेशन। शायद जोंग जुन ने हाल में ज्यादा प्रैक्टिस की, पर बॉडी चेंजेस नोटिस नहीं किए। किंग इन चू ने सुझाव दिया, एक लैप दौड़ कर देख। जोंग जुन हैरान हुआ, पर उसने कंफर्म किया और लैप दौड़ने की तैयारी की। वो तेजी से दौड़ा। किंग इन चू ने पूछा, क्या मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकती हूँ? जोंग जुन फिर से उनके पास से गुजरा और बोला, मेरा मैरो एलिक्सर बहुत इफेक्टिव है, अगर और दूं तो हेल्प हो सकता है। किनली ने कहा, मैरो पिल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करती है, ज्यादा लेने से ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। किंग इन चू ने पूछा, मैरो पिल क्या है? जोंग जुन ने बताया, ये बोन क्लीनिंग पिल है, किनली ने बनाई, जो किसी को मार्शल आर्टिस्ट बना सकती है। जुक्शुआन ने कहा, कैप्टन की हाई क्वालिटी एलिक्सर, मुझे भी एक दे। किनली ने एक पिल दी और बोला, कुछ बची है, तुम सब ले सकते हो। जोंग जुन ने चुपके से विस्पर किया, इन्हें वैसा सेंसेशन नहीं होगा जैसा मुझे हुआ जब मैंने लिया और नेकेड सोया। उसने बताया, एलिक्सर में स्ट्रॉन्ग यिन और वीक यांग कंपोनेंट्स हैं, तो विमेन को वैसा रिएक्शन नहीं होगा। जुक्शुआन ने सोचा, बॉस इतनी एक्सपेंसिव एलिक्सर दे रहा है। किंग इन चू ने पिल खाई और कहा, कितनी बिटर है। जुक्शुआन ने कहा, मेरे माउथ में डिसॉल्व हो गई, कैप्टन की एलिक्सर तो स्वीट है। किनली अपने रूम में मेडिटेट करने गया, सोचते हुए कि बॉडी में एक्स्ट्रा फोर्स और सेंसेस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। उसने सोचा, क्या मैं गैदरिंग फॉर्मेशंस के प्रिंसिपल को कल्टीवेटिंग प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं? उसे लगा कि वो सक्सेसफुल हो गया। उसने सोचा, इस फॉर्मेशन से न सिर्फ ट्रेनिंग एक्सेलरेट होगी, बल्कि दूसरों के लिए प्रैक्टिस आसान हो जाएगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। वो उठा और रूम से बाहर निकला। किंग इन चू सो रही थी। दरवाजा खोला तो जुक्शुआन सिडक्टिव पोज में बैठी थी। उसने कहा, कैप्टन, मेरी हेल्प कर, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। वो फ्लोर पर लेट गई और बोली, मेरा बॉडी गर्म हो रहा है। किनली ने कहा, प्रॉपर्ली बिहेव कर, और दरवाजा बंद करने की कोशिश की। जुक्शुआन ने दरवाजा पकड़ा और कहा, मैंने तेरे लिए ड्रेसअप किया, क्या तुझे इंटरेस्ट नहीं? किनली ने जवाब दिया, मैं फैमिली मैन हूं, तेरी काइंडनेस के लिए थैंक्स। उसने कहा, तो क्या शादीशुदा होने पर भी डिवोर्स हो सकता है? मैंने पता किया, चू फैमिली ने तुझे कोई बेनिफिट्स नहीं दिए। किनली ने कहा, किंग इन चू और मैं हस्बैंड वाइफ हैं, मुझे उससे बहुत अफेक्शन है, कुछ चीजें तुझे नहीं पता। उसने जुक्शुआन को वापस जाने को कहा। जुक्शुआन ने कहा, कैप्टन जैसे आदमी को एक से ज्यादा औरतें चाहिए। सिस्टर किंग इन चू एल्डर हो सकती है, मैं यंगर। दरवाजा उसके फेस पर लगा। किंग इन चू, जो जाग गई थी, ये सुन रही थी। जुक्शुआन ने कहा, कैप्टन, मैं सिंसियर हूं। किनली ने कहा, प्लीज चली जा, फ्यूचर में इस पर्पस से मत आना। जुक्शुआन ने सोचा, मैं उससे हार नहीं मानूंगी। 1 महीने बाद एयरपोर्ट पर किंग इन चू ने किनली को सलाह दी, तन्हाई सिटी में औरतों से सावधान रहना। किनली ने हामी भरी। जुक्शुआन ने किंग इन चू को भरोसा दिलाया, मैं कैप्टन का ख्याल रखूंगी। किंग इन चू ने सोचा, ये औरत अपनी मार्शल आर्ट्स आइडेंटिटी से मुझे टॉन्ट कर रही है, पर उसने थैंक्स कहा। प्लेन में किंग इन चू ने जोंग जुन को वर्क पर लौटने को कहा। उसने पूछा, लियांग किंग कहां है? जोंग जुन ने कहा, वो अभी यहां थी। किन न्यूज को लगा कि कोई उसे वॉच कर रहा है। उसने एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे शख्स को देखा। लीन किंग ने न्यूज़पेपर हटाया और कहा, मैं बॉस को फॉलो करूंगी। जुक्शुआन गलती से कमांडर वंग की लैप में बैठ गई। उसने किन न्यूज को डांटा, देखकर चल, क्या तुझे अटेंशन नहीं?
फिर माफी मांगी। क्या मैंने तुझे हर्ट किया? जुक कंग ने कहा। तूने मुझे किसी और से कंफ्यूज किया। जुक शुआन शॉक में थी। उसने पोलाइटली खड़े होने को कहा। किनली ने कहा, स्टाफ सार्जेंट वैंग के मुताबिक शंग जिंग ने पहले कभी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट नहीं जीता। जुक कंग ने बताया, मैंने पहले कुछ हाईली स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट से मुलाकात की है। किनली ने सोचा, एडवांस्ड मार्शल आर्टिस्ट से मिला है, क्या वो लेवल 9 या उससे ऊपर के ओपोनेंट से फेस ऑफ करेगा? तन्हाई सिटी पहुंचकर जुक शुआन ने कहा, आखिरकार डेस्टिनेशन पहुंच गए, पर थक गई हूं। उसने कैप्टन को बुलाया और कहा, देख ले। किनली ने सोचा, मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया मुझसे कहीं ज्यादा इंट्रिकेट है। कंगी ने ज्वेन को वार्न किया, ज्यादा बुली मत करना। ज्वेन ने जवाब दिया, मैं उसे भी बुली करूंगी, और कंगी को किक कर दिया। बाकी लड़कियां कंगी की मदद को दौड़ी और पूछा, तू ठीक है? जान, तानहाई टीम की कैप्टन, ने कहा, कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर तानहाई सिटी का मिलिट्री है और मेरा भाई वहां कमांडर है। तांगी ने कहा, तू रूल्स तोड़ रही है। जान ने हंसकर रूल्स को डिसमिस किया और कहा, अगर तू आज रात मेरे साथ आए तो तेरी टीम को जाने दूंगी। जान की टीम का एक मेंबर सहमत हुआ। दूसरा बोला, जान का डिसीजन फाइनल है। तुम्हारी स्मॉल प्लेस की टीम कंपटीशन में क्या करेगी? तांगी ने किक मारने की कोशिश की, पर उसने उसका लेग पकड़ लिया और कहा, गुस्सा मत हो, रात को तुझे बेटर फील करवाऊंगा। तांगी ने जवाब दिया, गो टू हेल, और पंच मारने की कोशिश की, पर उसने रोक लिया और कहा, तेरे स्किल्स काफी नहीं। फिर उसे किक कर दिया। ग्रे हेड आदमी बोला, स्मॉल स्नेक माइटी ड्रैगन को नहीं हरा सकता। मैं पिछले साल 3rd प्लेस विनर था। तांगी का पार्टनर सहमत हुआ। ये लड़की बस अब्यूज फेस कर रही है। तांगी ने फिर हमला किया। किनली ने सोचा, ओल्ड मैन के मेथड्स ने मेरी कल्टीवेशन इंप्रूव की और ऑरा भी ट्रांसफर हुआ। मैं मूव्स एंटिसिपेट कर सकता हूं। उसने टांगी को कहा, लेफ्ट हैंड से ब्लॉक कर, राइट हैंड में एनर्जी गैदर कर। टांगी ने नॉनसेंस बोलने को कहा, पर किनली के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और राइट फुट से जान के हेड पर किक मारी। जान को यकीन नहीं हुआ। तंगी ने पूछा, क्या मैं जीत गई? उसने किनली को रुकने को कहा और हेल्प के लिए थैंक्स किया। उसने पूछा, क्या तुम सब कंपटीशन देखने आए हो? जुक शुआन ने साफ किया, हम कंपीट करने आए हैं तेरी तरह। तांगी ने पूछा, सिर्फ 3 लोग? कमांडर वांग ने करेक्टेड, 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। किनली ने सोचा, किन म्यूज कहां है? किनली ने सीक्रेटली किसी से मुलाकात की जिसने उसे एक बॉटल दी और कहा, यह वो आइटम है जो तूने मांगा था। किनली ने लिया और उस शख्स ने कहा, सिर्फ एक पिल है, एब्सोल्युटली नेसेसरी होने तक यूज मत करना। किन म्यूज ने सोचा, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, पॉइजन भी हो तो कल्टीवेशन एनहांस करने के लिए एक्सेप्टेबल है। वो होली फायर लोटस जीतने के लिए डिटर्मिन्ड था। जुक शुआन ने पूछा, किन म्यूज का स्टमक इतने कम फ्लाइट आवर्स में क्यों अपसेट है? किनली ने क्लैरिफाई किया, मैं उनकी टीम का कैप्टन हूं। तांगी शॉक में थी, किनली कैप्टन है? किनली ने हैंडशेक की कोशिश की। तांगी ने सोचा, सब मर्द पहले वाले जैसे बैड नहीं। जुक शुआन ने उसे डिस्करेज किया, पर टांगी ने हैंडशेक किया और इंट्रोड्यूस किया, मैं नॉर्थ कोस्ट टीम की कैप्टन टांगी। किनली ने कहा, पहली बार यहां आए हैं, हंसकर भूल जाओ। ज्वेन खड़ी हुई और बोली, ये नया कौन है? पहले कभी नहीं देखा। कमांडर वैंग ने कहा, मैं तुम्हें आधा दिन ढूंढ रहा था। उसने किनली को काट दिया और कहा, जुक शुआन सब हैंडल करेगी। किनली ने सार्जेंट वांग को थैंक्स कहा। ज्वेन ने इंटरेक्शन देखा और सोचा, इस लड़के की क्या लक है जो वांगशा का फेवर मिला। कैप्टन कायोशेन ने कहा, मैं एक किनली को जानता हूं। होटल में किनली बात से निकला और ज्वेन के बारे में सोचा, जो लास्ट ईयर 3rd प्लेस थी। उसने सोचा, फर्स्ट प्लेस कौन था? जुक शुआन भी बात में थी, सोच रही थी, क्या गॉडफादर ने जानबूझकर ऐसा अरेंज किया? डोरबेल बजी। किनली ने दरवाजा चेक किया। ज्वेन खड़ा था, सोच रहा था कि उसका चार्मिंग पर्सनैलिटी और लुक्स उसे जीत लेंगे। उसने बाल संवारे और दरवाजा खुलते ही जुक शुआन को पुकारा, क्या तुझे याद है मैं कौन हूं? किनली ने माफी मांगी, गलत इंसान। उसने सोचा, ज्वेन यहां क्यों? मुझे दरवाजा खोलने को क्यों कहा गया? उसने दरवाजा ज्वेन के फेस पर बंद कर दिया। जुक शुआन, जो बात से निकली थी, ने पूछा, बाहर से कौन बुला रहा था? ज्वेन अंदर दौड़ा, खुद को इंट्रोड्यूस किया, रोज ऑफर की। जुक शुआन ने कहा, ब्रदर ज्वेन। वो हैरान था कि उसे याद है। उसने कहा, मैं स्पेशली माफी मांगने आया, आफ्टरनून में स्ट्रेंजर्स की वजह से तेरा ख्याल नहीं रख सका। वो पास आया और बोला, अब मैं तेरा ख्याल रखूंगा। जुक शुआन ने कहा, सोचा नहीं था कि तू अब भी वही जर्क है। उसने ज्वेन को किक कर दिया और कहा, ऐसे शेमलेस आदमी को लगता है वो मुझ पर हिट कर सकता है, जब तक तू कैप्टन जैसे मैच्योर ना हो। किनली ने हैरानी से देखा। ज्वेन ने कहा, किनली तो कंट्री बम्पकिन है, मैं ज्वेन हूं। जुक शुआन ने कहा, तू डिसाइड नहीं करेगा, तू मेरे लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट कैप्टन के लिए भी काफी नहीं। ज्वेन ने लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट वाली बात पर गौर किया और कहा, थैंक्स, फ्यूचर में देखेंगे। वो चला गया। मैच में कमेंटेटर ने अनाउंस किया, तन्हाई में देश भर के मार्शल आर्टिस्ट्स आए हैं। पहले तन्हाई सिटी टीम की कैप्टन जान और टीममेट्स आए,
फिर जिन सिटी की कैप्टन कायो शेन और टीम। कमेंटेटर ने ओनली फीमेल टीम इंट्रोड्यूस की, कैप्टन तंगी की। आखिरी टीम की बारी पर कमेंटेटर ने माफी मांगी। शंगजिंग टीम का कैप्टन जुककंग नहीं, किनली है। ऑडियंस में एक शख्स ने पूछा, ये अनजान कंटेस्टेंट कौन है? कभी नहीं सुना। क्राउड में लोग किनली को न्यूबी बुलाने लगे, डॉक्टर होने का मजाक उड़ाया और कहा शंगजिंग टीम इतना लो लेवल हो गई। कमेंटेटर ने टूर्नामेंट की इंफॉर्मेशन दी। ये 1-on-1 बैटल रॉयल है। फर्स्ट कंटेस्टेंट लॉट्स ड्रॉ से चुना जाएगा, शॉर्टेस्ट ड्रॉ वाला पहले। बाकी टीम मेंबर्स बारी बारी चैलेंज करेंगे। टूर्नामेंट में वेपन्स पर नो रिस्ट्रिक्शंस हैं। चैंपियन वो होगा जो सब ओपोनेंट्स को हरा दे। कमेंटेटर ने अनाउंस किया, विनर को 1 साल का फ्री एक्सेस मिलेगा प्रेशियस टीम और कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा खजाना, होली फायर लोटस। ऑडियंस हैरान थी। एक शख्स ने कहा, सोचा नहीं था कि यहां सेक्रेड फायर लोटस मिलेगा। कहते हैं ये लोटस सीरियस पॉइजन्स ठीक कर सकता है और मार्शल आर्टिस्ट के लिए अपर लिमिट्स ब्रेक थ्रू में एसेंशियल है। कमेंटेटर ने कैप्टन्स को लॉट्स ड्रॉ करने को कहा। सब ने नंबर्स चुने। कंगी ने नंबर 4 खींचा, उसे फेंक दिया और बोली, मैं अपनी टीम की लीड लूंगी। ज्वेन ने कमेंट किया, कैप्टन टांगी सचमुच करेजियस है। वो रिंग में टांगी के साथ गया और बोला, कल मैंने उसे कुछ ट्रिक्स बताए कि मुझे कैसे हराना है। आज देखते हैं कौन उसकी हेल्प करता है। जान ने वार्न किया, सोचना मत कि तू कल जितनी लकी होगी। तांगी ने माना, तू ट्रिकी हो सकता है पर मैं तुझसे हार नहीं सकती। जान ने कहा, देखता हूं तू क्या कर सकती है। उसने ग्रीन एनर्जी यूज करके अटैक की प्रेपरेशन की। ऑडियंस में एक शख्स ने कहा, कल इसने उसे बहुत सफर करवाया, आज शायद इसे हार्डशिप फेस करना पड़े। दूसरा बोला, इतनी ब्यूटीफुल लेडी के लिए पिटी है। ज्वेन तेजी से टांगी की तरफ दौड़ा। टांगी ने उसकी स्पीड देखकर मावल किया पर ज्वेन ने उसे किक करके दूर फेंक दिया। जुककंग ने कहा, ज्वेन को 1 साल बाद देखा, सोचा नहीं था कि वो इतना पावरफुल हो जाएगा। उसने जान का लूमिंग स्कॉर्पियन देखा और सोचा शायद वो स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफिगुरेशन स्टेज तक पहुंच गया। किनली ने पूछा, क्या सारे मार्शल आर्टिस्ट अपनी ऑरा को स्पेसिफिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? जुककंग ने साफ किया, सिर्फ लेवल 6 या उससे ऊपर वाले मार्शल आर्टिस्ट ही ऐसा कर सकते हैं। मुझे चिंता है कि हमारी टीम का इनसे जीतना इजी नहीं होगा। किनली ने सहमति जताई, हमें बेस्ट करना होगा। जान फिर तांगी के पास गया और बोला, डिफीट मान ले वरना सफर करेगी। तांगी हंसी और बोली, डिफीट मानूं? मेरे फादर ने कहा था कि मैं गुड फॉर नथिंग हूं। घर की हर चीज मेरे ब्रदर की है। उसे याद आया जब फादर ने गुस्से में कहा था, घर से निकल गई तो वापस मत सोचना। उसने मार्शल आर्टिस्ट बनने के एस्पिरेशंस को फादर ने बिगेस्ट जोक कहा था। तांगी रियलिटी में वापस आई और जैन से पूछा, तू कौन है मुझे हारने को फोर्स करने वाला? उसने एनर्जी यूज करके जैन पर अटैक किया, उसे फोर्सफुली ग्राउंड पर गिराया। जुककंग हैरान हुआ, इसने काउंटर अटैक किया। ऑडियंस में एक शख्स ने कहा, 6th लेवल मार्शल आर्टिस्ट टांगी में 7th लेवल स्किल्स कैसे? किनली ने सोचा नहीं था कि वो इतना फाइट देगी। तांगी बैठ गई और अपनी विक्ट्री मानी, पर उसे लेवल ब्रेकिंग कॉम्बैट अटैक से रिकवर करने में टाइम चाहिए था। ज्वेन फिर खड़ा हुआ और बोला, जीतने का सोचना जल्दबाजी है। तेरे लेवल वाला मेरे बैक को स्क्रैच करने का भी राइट नहीं रखता। उसने सारी एनर्जी यूज करके टांगी पर चार्ज किया और बोला, अलविदा। टांगी ने देखा कि वो मूव नहीं कर सकती। उसकी टीममेट्स उसे प्रोटेक्ट करने दौड़ी पर ज्वेन ने सबको जल्दी हरा दिया। उसने पूछा, स्नीक अटैक की हिम्मत कैसे की? मरना चाहते हो? किनली ने ज्वेन का ब्रोकन लेग देखा और सोचा, ये काफी फॉर्मिडेबल है। जुककंग और हमारी टीम उससे बस 1-2 लेवल्स नीचे है। नो वंडर जुककंग इतना कंसर्न्ड है। जुक्शुआन ने किनली से कहा, तू नेक्स्ट राउंड में फाइट कर। किनली ने पूछा, क्या तू शंगजिंग को फर्स्ट मैच में रिप्रेजेंट करना चाहती है? उसने हामी भरी। किनली ने सोचा, उसके स्किल्स से ज्वेन को चैलेंज करना रिस्की है, पर वीक स्पॉट टारगेट करे तो चांस हो सकता है। जुक्शुआन ने पूछा, ठीक है। किनली ने कहा, सपोज सो, पर कॉशियस रहना। लूजिंग हो तो स्पेसिफिक सिग्नल देना। ज्वेन हंसा, अब कोई चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता। जुक्शुआन ने कहा, सोचा नहीं था कि कैप्टन ने सब प्रेडिक्ट कर लिया। वो रिंग में गई, ज्वेन को सेकंड मैच के लिए चैलेंज किया और प्लेफुली बोली, तू मुझ पर इजी जाएगा ना? ज्वेन ने जवाब दिया, तुझे स्पेयर करूंगा पर तेरे ब्यूटीफुल फेस को डैमेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। जुक्शुआन ने कहा, पता नहीं कौन ट्रबल में पड़ेगा, क्या तू कल का दर्द भूल गया? ज्वेन ने गुस्से में चिल्लाया, तू प्ले करना चाहती है तो मजा लेता हूं, और अटैक के लिए चार्ज किया। जुककांग ने होप की वो थोड़ा और एंड्योर कर ले, बुरी तरह ना हारे। जुक्शुआन ने अटैक इवेड किया और ज्वेन के लेग्स के बीच किक मारने की कोशिश की। ज्वेन ने उसका लेग पकड़ लिया। जुक्शुआन ने प्लीड किया, छोड़ दे। ज्वेन ने ग्रिप टाइट की और बोला, स्ट्रगल करने का कोई पॉइंट नहीं। वो पंच करने वाला था। जुक्शुआन ने डिफीट मानने को कहा पर ज्वेन ने मना किया, मैंने प्ले करना खत्म नहीं किया। जुक्शुआन ने कहा, अगर तू सिडक्टिव हो तो तुझे जाने दूंगी। ज्वेन एक्साइटेड होकर पूछा, सीरियस है? उसने हामी भरी। ज्वेन ने लेग छोड़ा, सोचते हुए, स्टाफ सार्जेंट वांग को ऑफेंड नहीं कर सकता, पर उसने इनिशिएट किया, मेरी गलती नहीं।
तभी जुक शुआन ने उसके ब्रोकन लेग पर अटैक किया। ज्वेन पेन में चिल्लाया। ऑडियंस हैरान थी। क्या हो रहा है? ज्वेन ने जुक शुआन के एक्टिंग स्किल्स पर कमेंट किया। जुक शुआन शॉक में थी। क्या तेरा राइट लेग हर्ट नहीं हुआ? ज्वेन ने कहा, मैंने बॉडी क्वेंचिंग कंप्लीट कर लिया, आर्ट्स तक पहुंचने वाला हूं, तेरे छोटे अटैक को आसानी से विथस्टैंड कर सकता हूं। उसने जुक शुआन को पंच करके दूर फेंक दिया और बोला, बस मजाक कर रहा था। कमेंटेटर ने अनाउंस किया, तन्हाई सिटी का जान रिंग डिफेंड करने में सक्सेसफुल रहा, चैलेंज कंटिन्यूज। किन खड़ा हुआ, अपनी ड्रिंक चेयर पर रखी और बोला, इस बार मैं उसे हैंडल करता हूं। जुक कंग भी खड़ा हुआ और बोला, पहले मुझे हैंडल करने दे। उसने कंपटीशन में कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू की इच्छा जताई। किन ली ने सहमति दी। कॉशियस रहना। जुक शुआन लौटी और पास करते हुए सोची। जू और साई फैमिलीज की राइवलरी फिर शुरू हो गई। जुक कंग रिंग में गया, किन ली को फिर हैरान करते हुए। जुक शुआन ने बताया, पिछले मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में जुक कंग कैप्टन रहते हुए ज्वेन से हार गया था। दोनों फैमिलीज जुओ और साई मिलिट्री फैमिलीज हैं, पर रिलेशन अच्छा नहीं। ज्वेन ने बोस्ट किया, चाहे जुक कंग कितनी बार ट्राई करे वो हारेगा। जुक कंग ने कहा, शट अप। उसने अटैक करने की कोशिश की, पर ज्वेन ने काउंटर किया और प्रोग्रेस ना होने की बुराई की। उसने जुक कांग के नेक पर पावरफुल ब्लो मारा, उसे उड़ा दिया। ज्वेन ने पूछा, क्या जुक कांग को लगता है 7th लेवल मार्शल आर्टिस्ट का इमॉर्टल बॉडी तोड़ना इजी है? किनली ने अपनी ड्रिंक चेक की, वो एम्प्टी थी। ज्वेन ने कमांडर वांग पर अटैक के लिए एनर्जी गैदर की, पर किनली ने एम्प्टी ड्रिंक कैन ज्वेन के फेस पर फेंका। ज्वेन रुक गया और चिल्लाया, किसने फेंका? किनली ने हैंड उठाया। मैंने। ज्वेन ने पूछा, कैप्टन किनली, क्या तूने देखा जुक कंग हारने वाला था और हेल्प करने की कोशिश की? किनली ने कहा, रिंग में विनर्स और लूजर्स होते हैं। जुक कंग का तुझसे हारना उसकी करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए शेम नहीं। मैं चेक कर रहा था कि जुक कांग वाकई इमॉर्टल है या नहीं। उसने डाउनवर्ड जेस्चर किया और हंसा। कमांडर किनली को मेरी नीडल टेक्निक पावरफुल लगी। एक नीडल ज्वेन के लेग को टच की। ऑडियंस ने कहा, किनली सिर्फ जोक करने नहीं आया है ना? वो हंसे और बोले, लगता है सच है। तांगी ने किनली की स्ट्रेंथ पर सोचा। जोकिंग से इतना सिवियर लॉस नहीं होता जब तक ओपोनेंट की स्ट्रेंथ पूरी तरह ओवरवेल्म ना करे। उसने सोचा, इस साल इतना पावरफुल शख्स मिलेगा, सोचा नहीं था। तिएनशन ने कहा, कैप्टन तांगी, डिफीट का टेस्ट अच्छा नहीं है ना? तन्हाई सिटी टीम को कोई नहीं हरा सकता। तांगी ने जवाब दिया, पिछली बार की तरह अपर हैंड लेने की सोचना मत। इस साल तू हारेगा, वेट एंड सी। तिएनशन ने उसे स्टबन कहा। किनली ने कहा, मैं सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। जुकंग ने कैप्टन को केयरफुल रहने को कहा। ज्वेन ने सोचा, किनली सिर्फ 5th लेवल मार्शल आर्टिस्ट है, वो ओपोनेंट से कैसे डील करेगा? किनली ने ज्वेन से कहा, इजी जाना। ज्वेन ने जवाब दिया, फर्स्ट टाइम कैप्टन बनकर टीम लीड कर रहा है तो तू पहले 2 मूव्स ले सकता है। किनली ने सोचा, 2 मूव्स से उसकी डिफेंस नहीं तोड़ सकता। ज्वेन ने पूछा, अगर अरेंजमेंट पसंद नहीं तो और स्ट्राइक्स दे दूं? ऑडियंस ने चिल्लाया। फाइट शुरू होने से पहले किनली का स्पिरिट आधा हो गया, ज्वेन से टकराने की वजह से। किनली ने कहा, ओके, पर सेफ्टी के लिए मैं ये ग्लव्स पहन लूंगा। उसने बॉक्सिंग ग्लव्स दिखाए। जुक शुआन ने कहा, होल्ड बैक मत करना। सार्जेंट वांग ने देखा, वो कॉन्फिडेंट लग रही है। जुक शुआन ने कहा, गॉडफादर सार्जेंट वांग की डिसर्निंग आई है। ब्राउन हेयर्ड आदमी ने पूछा, क्या मैंने गलत सुना? उसने फ्रेंड से पूछा, ये आदमी कौन है? फ्रेंड ने कहा, पता नहीं, पर ये शंग जिंग का स्टाफ सार्जेंट वांग है। सार्जेंट वांग ने कहा, ज्वेन ने इतनी जल्दी कई ओपोनेंट्स हराए, उसकी स्ट्रेंथ लास्ट ईयर से सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। जुक शुआन ने कॉन्फिडेंस दिखाया, हमारा टीम लीडर उसे 10 ब्लोज में हरा देगा, गॉडफादर की विश के मुताबिक। सार्जेंट वांग सहमत हुआ। ऑडियंस में एक शख्स ने कहा, देखते हैं किनली अपनी बात परफॉर्मेंस से बैकअप करता है या नहीं। दूसरा बोला, ज्वेन ने पहले उसे हराया था, होप है इस बार तन्हाई सिटी और शंग जिंग की पावर दिखे। ज्वेन ने किनली को चैलेंज किया, मुझे आधा कदम पीछे कर दे, मैं तुझे विनर मानूंगा। किनली ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैं शॉट लूंगा। ज्वेन ने कहा, किनली इंप्रेसिव है। किनली ने ज्वेन पर स्ट्राइक की, उसे उड़ा दिया। ज्वेन को गुस्सा आया, मेरी डिफेंस ब्रीच कैसे हुई? उसने स्मॉल बॉटल खोली, सारी पिल्स खा ली। हारने से इनकार करते हुए उसने सोचा, पहले मेरी स्ट्रेंथ बहुत एग्जॉस्टेड थी, इसीलिए इस मोमेंट का वेट किया। किनली ने सोचा, तन्हाई सिटी की कंपटीशन में एडवांटेज शायद अल्केमिस्ट की वजह से है, जो पिल्स देता है। ज्वेन ने पिल्स खाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन किया, फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बन गया। उसने किनली को चैलेंज किया, ट्राई कर। किनली ने पावरफुल ब्लोज मारे। ऑडियंस शॉक में थी, ज्वेन की स्ट्रेंथ अचानक कैसे वीक हो गई? ज्वेन हैरान था, मैंने किनली को सिर्फ लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट समझा था। किनली ने फिर अटैक की प्रिपरेशन की, पर ज्वेन ने डिफीट मान लिया। उसने कहा, मैंने तुझे मिसअंडरस्टैंड किया, मैं इन पिल्स की पावर देखना चाहता था। ज्वेन ने कहा, तू जितनी पिल्स चाहे ले सकता है, पर क्या तेरे पास लाइफ या एंड्योरेंस है उन्हें लेने की? उसने किनली को मैजिक से स्नेयर किया।
किनली अनफेमिलियर सराउंडिंग्स और स्ट्रॉन्ग इविल ऑरा में था। मैजिकल ट्रैप ने उसे चाइल्डहुड में ले गया। उसकी मदर ने कहा, खाना खा, वहां क्यों खड़ा है? किनली ने सोचा, ये क्या हो रहा है? वो खाने की तरफ बढ़ा, पर अचानक ब्लड चारों तरफ फैल गया। उसने फ्यूनरल में क्राउड देखा। एक शख्स ने कहा, किन फैमिली को उनके रॉन्ग डूइंग्स की सजा मिली। सुना है उस दिन घर में हर तरफ ब्लड था। उस छोटे लड़के के लिए पिटी है। किनली ने क्राउड से रास्ता मांगा और ग्रेव देखकर शॉक हो गया। किंग इन चू आई। किनली ने पूछा, तू यहां क्यों? उसने कहा, सॉरी, टाइम पर नहीं पहुंची। तेरे मॉम और डैड अब इस दुनिया में नहीं, पर सैड होने की जरूरत नहीं। वो पास आई, उसे हग किया और बोली, तू अब उनके पास जाएगा। उसने नाइफ निकालकर किनली की पीठ में मारने की कोशिश की। किनली ने उसका हैंड पकड़ा और दूर फेंक दिया। चाहे तू किंग इन चू जैसी बन जाए, तेरी बॉडी ओडर उतनी ही अनप्लेजेंट है। फेक किंग इन चू किन में ट्रांसफॉर्म हुई। किनली ने सोचा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले ये डार्कनेस डिस्पेल करनी होगी। अभी वो कोऑपरेट नहीं कर रहे और कई ऑब्स्टिकल्स हैं। मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेना होगा। उसने फ्लोर से नाइफ उठाया। इविल स्पिरिट्स देखे। किन के कई डुप्लीकेट्स बने। चिल्लाए, इसे मारो। किनली ने एक डुप्लीकेट पर स्ट्राइक की और सोचा, इसके मार्शल आर्ट स्किल्स ज़्वेन जितने नहीं, पर इल्यूजन क्रिएटिंग एबिलिटीज इसे दुनिया में आगे ले जा सकती है। अगर ओल्ड मैन जो इन इल्यूजन्स के पीछे है को एलिमिनेट नहीं किया तो मैं फूल हो जाऊंगा। फाइटिंग स्टेडियम में कमेंटेटर ने अनाउंस किया, किनली ने ये राउंड जीता। कोई और कंपीट करना चाहता है? ज़्वेन ने सोचा, किन भी उस आदमी को नहीं हरा सकता। लगता है ये एंड है। कमेंटेटर ने कहा, अगर कोई चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता तो किनली को इस साल का मार्शल आर्ट्स कंपटीशन विनर अनाउंस करेंगे। किन न्यूज आया और बोला, रुको, मैंने अभी किसी से कंपीट नहीं किया। कमेंटेटर ने कहा, किन की टीम पहले ही जीत चुकी, फर्दर फाइट्स की जरूरत नहीं। किन न्यूज ने जवाब दिया, भले शंग जिंग ने बाकी टीम्स को हरा दिया, टूर्नामेंट में कोई रूल नहीं जो टीम मेंबर्स को आपस में स्पारिंग करने से रोके। ये सुनकर सब शॉक में थे। ऑडियंस में एक शख्स ने कहा, गेम तो खत्म हो जाना चाहिए था। दूसरा बोला, इस मैच का विनर प्राइड लेगा। कमेंटेटर ने किनली से पूछा, ठीक है? किनली ने कहा, ग्रैंड टूर्नामेंट रूल्स से बाउंड नहीं तो रूल्स फॉलो करते हैं। कमेंटेटर ने अनाउंस किया, कैप्टन किन अग्री कर चुके हैं। शंग जिंग बैटल टीम का किन म्यूज स्टेज पर आए। मैच शुरू। किन म्यूज ने कहा, मैं कैप्टन का मैच नहीं, मर्सी मांगता हूं। वो ह्यूमन मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हुआ। किनली ने सोचा, सेंट वही है जो लास्ट टाइम थी। किन म्यूज ने कहा, मैं सेंट नहीं, और अटैक करने लगा। किनली ने सोचा, पिछली बार उसने ब्लाइंड होने का प्रिटेंड क्यों किया। उसने अटैक रोका और पूछा, अगर तू मुझे देख सकता है तो पहले ब्लाइंड क्यों बना? किन म्यूज ने कहा, अगर मिस्सू वहां ना होती मैं इतना सरवाइव ना करता। किनली ने सोचा, शायद सार्जेंट वांग की वजह से। उस पिल ने उसकी पावर कई गुना बूस्ट की। किन म्यूज ने कहा, मैं ये इंफॉर्मेशन अब रिवील कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तू मरे। उसने अटैक किया, पर किनली ने पंच मारकर उसे दूर फेंक दिया। किन म्यूज की पॉकेट से पिल्स की बोतल गिरी और टूट गई। किनली ने पिल उठाया और सोचा, ये कैसी पिल है? उसने पिल क्रश की। किन म्यूज शॉक में था। सार्जेंट वैंग ने कहा था, ये लास्ट बॉटल है, इमरजेंसी तक यूज मत करना। किन म्यूज ने पिल फ्लोर से लिक करके खा ली। वेस्ट नहीं कर सकता। ऑडियंस ने पूछा, ये क्या कर रहा है? किन म्यूज मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हुआ। जूक श्वान ने पूछा, ये क्या हो रहा है? सार्जेंट वांग ने सोचा, ड्रग्स इफेक्ट ले रहे हैं। किन म्यूज ने किन ली पर अटैक किया। गो टू हेल। किन ली ने उसे रोका, दूर धकेला और सोचा, किन म्यूज इतना स्ट्रांग है, मैंने जो मेडिसिन क्रश की वो क्या थी? किन ली ने सोचा, एक पिल ने उसे एबनॉर्मल स्टेट में कैसे डाल दिया? किन म्यूज फिर अटैक करने आया। किन ली ने सोचा, ऐसे में मुझे अपनी बाकी पावर्स भी यूज करनी होंगी। किन म्यूज बिग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हुआ। किन ली ने देखा, उसके बॉडी का काय रैपिडली ग्रो कर रहा है, लगभग डिनाई पॉइंट तक। उसने मैजिकल नीडल्स निकाली। पिल पावर ब्यूई और तानू पॉइंट्स तक स्प्रेड हो गई। अगर उसे नहीं रोका, कॉन्सिक्वेंसेस टेरेबल होंगे। किन ली ने अटैक किया, सोचते हुए करंट सिचुएशन में एक्यूपंक्चर से एक्यूपंक्चर पॉइंट सील करके मेडिसिन फ्लो को सप्रेस करना होगा। जुक श्वान ने सोचा, पिछली बार किन फैमिली चेंबर से निकलते वक्त वो क्लियरली ब्लाइंड था। ये आदमी सचमुच कनिंग है। किन म्यूज स्ट्राइक करने वाला था। किन ली ने सोचा, अब राइट टाइम है, और मैजिकल नीडल्स फेंकी। किन म्यूज गिर गया। किन ली ने सोचा, हो गया। किन म्यूज अपने रियल स्टेट में ट्रांसफॉर्म हुआ और खड़े होने की कोशिश की। कमेंटेटर ने अनाउंस किया, यह आदमी एक्सप्लोड होने वाला था, अब मेस हो गया। काउंटडाउन शुरू हुआ, पर किन म्यूज खड़ा नहीं हो सका। कमेंटेटर ने कहा, किन ली ने रिंग डिफेंड किया, कोई और चैलेंजर? ज़्वेन ने अपने फ्रेंड को बीट किया और बोला, इन लोगों ने इतना ब्रैग किया, अब हिम्मत क्यों नहीं? वो बोले, हम ब्रदर ज़्वेन जितने गुड नहीं, मूव नहीं बनाएंगे। कमेंटेटर ने अनाउंस किया, कोई चैलेंज नहीं तो इस साल के मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का विनर शंगजिंग टीम का कैप्टन किन ली। उसने किन ली को सेक्रेड फायर लोटस जीतने की बधाई दी। किन ली ने लोटस देखा और सोचा, इसकी स्ट्रॉन्ग ऑरा से मेरे बॉडी की ऑरा स्ट्रॉन्गर हो रही है। किन म्यूज ने चिल्लाया,
दर्द हो रहा है। किन ली ने देखा और सोचा पिल पावर बैकफायर करने लगी। केन म्यूज ने कहा सेक्रेड फायर लोटस मेरा है। वो लोटस की तरफ कूदा। किनली ने सोचा सेक्रेड फायर लोटस में इनॉर्मस यांग एनर्जी है। अगर ये केन म्यूज के बॉडी की पिल एनर्जी से कंबाइन हुई तो ह्यूज डिजास्टर होगा। किनली ने पंच मारकर उसे दूर फेंक दिया। सार्जेंट वांग ने ऑर्डर दिया उसे रोको। किन म्यूज ने सार्जेंट वांग को ब्लेम किया और अटैक की प्रिपरेशन की। किनली ने देखा और सोचा पिल इसे दिया था। वो बीच में आया और सोचा पिल इफेक्ट किन म्यूज के होल बॉडी में स्प्रेड हो गया। उसे रोकने का एकमात्र तरीका हार्ट के पास वेन्स सील करना है। किनली ने मैजिकल नीडल्स फेंकी। किन म्यूज सार्जेंट वांग पर अटैक करने वाला था पर गिर गया। जुक शुआन ने चेक किया और बोली वो मर गया। किनली ने सोचा वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, मेरा ट्रिक अच्छा काम कर गया। सार्जेंट वांग ने कहा किन वरी मत कर, ये लाइफ एंड डेथ अरीना है। मैं किन फैमिली के हेड को इन्फॉर्म करूंगा। किन म्यूज को हाईएस्ट कर्टेसी से बेरी किया जाएगा। उसने सोल्जर को किन म्यूज का बॉडी फैमिली को भेजने को कहा। सोल्जर ने हामी भरी। सार्जेंट वांग ने किन ली को कांग्रेचुलेट किया। किन ली ने सोचा जब तक मैं पूरे मैटर की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता वांग को अलाइव रखना होगा और किन म्यूज को मरने नहीं देना। थोड़ी देर बाद किन ली सड़कों पर चल रहा था। उसने लियांग किंग को पुकारा, बाहर आ। लियांग किंग ने माफी मांगी। मुझे डर था कि तू लास्ट टाइम की तरह डेंजर में हो सकता है, इसीलिए फॉलो किया। किन ली ने सोचा तन्हाई सिटी में कई मार्शल आर्टिस्ट हैं, वो अनरीजनेबल नहीं। उसने भरोसा दिलाया मेरे लिए वरी मत कर, मैं स्टाफ सार्जेंट वांग से मिलने जा रहा हूं, कोई डेंजर नहीं होना चाहिए। उसने कहा तू यहां है तो एक काम में हेल्प कर। थोड़ी देर बाद किनली सार्जेंट वांग के साथ कार में था। सार्जेंट वांग ने कहा मुझे पता है तुझे कई डाउट्स हैं, पर आंसर्स चाहिए तो मास्क पहन और मेरे साथ एक शख्स से मिल। किनली ने कहा श्योर नहीं, पर समझ गया। सार्जेंट वांग ने कहा ऑफेंड मत होना, ये नॉर्मल रूटीन है। हायर अप्स के ऑर्डर्स बिना उन प्लेसेस की इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए हाईली कॉन्फिडेंशियल है। किनली ने आईज पर मास्क लगाया और कहा लगता है मैंने मिसअंडरस्टैंड किया, बस इस ब्लाइंड फोल्ड का स्टाइल पसंद नहीं। वो हंसा और बोला कमांडर किन जोकिंग में अच्छा है। किनली ने सोचा इतना टाइम हो गया, लियांग किंग की साइड में क्या चल रहा है। उसने सोचा लियांग किंग क्लिनिक में इतने समय से वर्क कर रही है, उसकी नॉलेज और स्ट्रेंथ से किन म्यूज को मेरे नीडल मेथड से फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लियांग किंग किन म्यूज के बॉडी के पास पहुंची, गार्ड को नॉक डाउन किया। उसने मैजिकल नीडल निकाली और किन म्यूज के हेड पर पिंड की। किन म्यूज उठा और पूछा ये कौन सी जगह है, मैं मरा नहीं। लियांग किंग ने कहा अगर तेरा बॉस ना होता तू मर चुका होता। किन म्यूज ने पूछा तेरा बॉस कौन है। उसने जवाब दिया किन ली। सार्जेंट वांग ने पूछा किन ली कुछ पूछना है। किन ली ने कहा भले मैं ना पूछूं, मुझे यकीन है वहां पहुंचकर तुम जवाब दोगे। उसने सोचा लगता है कल्टीवेशन इंप्रूव करने वाली पिल्स की लिमिट है, वरना ज्वेन के लेवल पर नहीं रहते। उसने कहा ये पिल खाने से फिजिकल स्ट्रेंथ एनहांस होती है। किनली ने पूछा तो किन म्यूज ने जो पिल ली वो क्या थी। हैंग होंग ने हामी भरी। हाँ, वो पिल मेरे हैंड में इस पिल का एडवांस्ड वर्जन थी, पर मुझे वो आउटकम एक्सपेक्ट नहीं था। उसने बताया मेरे पेरेंट्स ने इन पिल्स को डेवलप करने की बड़ी कीमत चुकाई। किनली ने पूछा क्या मतलब। हैंग होंग ने कहा उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने मिलिट्री के लिए टैलेंट बनाने के लिए मेडिसिन रिसर्च की, पर इविल मोटिव्स वाले लोगों ने इसे टारगेट किया। हैंग होंग ने सीक्रेट डोर खोला, अंदर गया और बोला अगर मेरे पेरेंट्स आज होते तो बेस के लोगों की स्ट्रेंथ यहां खत्म ना होती। किनली रूम में गया, दीवार पर फोटोज देखी। हैंग होंग ने एक फाइल दी। ये मेरे पेरेंट्स का रिसर्च फाइल है। किनली ने फाइल पढ़ा। हैंग होंग ने बताया मेडिकल रिसर्च के एंड में एक्सटर्नल फोर्स ने अटैक किया, कई रिसर्चर्स को हैवी कैजुअल्टीज हुए। मेरे पेरेंट्स के वेयर अबाउट्स अभी तक अननोन है, उन्होंने ये फाइल छोड़कर डिसअपीयर किया। किनली ने पूछा उनके बारे में और कुछ पता है। हैंग होंग ने कहा बेशक, अगर तू मेरे पेरेंट्स के बारे में ज्यादा जानना चाहता है तो पहले मेरा एक टास्क कंप्लीट कर। इलीगल नहीं, बस एक पर्सन को 10 दिन में सेफली यूएस एस्कॉर्ट करना है। उसने बताया इस पर्सन का मेरे पेरेंट्स के प्रोजेक्ट से क्लोज कनेक्शन है। एक मेजर इंसिडेंट के बाद इंस्टीट्यूट को हैवी कैजुअल्टीज और लॉसेज हुए। कई सालों की मेहनत के बाद ब्रेक थ्रू मिला, पर कुछ लोगों ने रिजल्ट्स में इंटरेस्ट दिखाया और असैसिन्स का ग्रुप भेजा। किनली ने डिड्यूस किया जिसे एस्कॉर्ट करना है वो एल्केमिस्ट है। उसने पूछा कई स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद मुझे क्यों चुना। उसने सोचा क्या हैंग होंग ने मेरे इंटेंशंस इजीली डिस्कवर कर लिए। हैंग होंग ने कहा मेरी आई साइट कीन है, मैंने प्रीवियस टूर्नामेंट विनर्स को रिक्रूट किया, पर ज्यादातर ड्रग्स पर रिलाई करते हैं जिनका ड्यूरेशन लिमिटेड है, इसीलिए तुझसे कांटेक्ट किया। किनली ने सोचा मेरे पेरेंट्स ने मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए पिल्स रिसर्च की थी और उनकी ऑरा में कुछ गड़बड़ लगती है, पर पेरेंट्स की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। उसने हैंग होंग को भरोसा दिलाया
मैं अग्रीमेंट फुलफिल करूंगा, तुम भूलना मत। हेंग होंग ने कहा, श्योर, गुड डील। उसने एक बॉटल दी। इन पिल्स को साथ ले जा, अगर हाफ स्टेप मास्टर्स मिले तो जरूरत पड़ेगी। किनली ने पूछा, हाफ स्टेप मास्टर्स लेवल 9 से ऊपर वाले मार्शल आर्टिस्ट? हेंग होंग ने हामी भरी। हाँ, लेवल 9 से ऊपर हाफ स्टेप मास्टर्स होते हैं, जिनकी कॉम्बैट पावर ज्यादा पोटेंट होती है। उसने बताया, इन पिल्स की एफिकेसी की वजह से उस पर्सन पर अटैक हुआ। किनली ने सोचा, मुझे बॉडी की बाकी ऑरा रिफाइन करनी होगी। हेंग होंग ने कहा, ये पिल्स मेरे पेरेंट्स की फॉर्मूला का एडवांस्ड वर्जन है, इन्हें इजीली यूज कर सकता है, पर एक साथ ज्यादा मत खाना। थोड़ी देर बाद किनली सेक्रेड फायर लोटस लिए मेडिटेट कर रहा था। उसने सोचा, मास्टर किन ने कहा था कि लेवल 9 ब्रेक थ्रू करने पर सब रिवील करेंगे। क्या किंग इन चू का मेरे पास होना भी मास्टर किन ने अरेंज किया था? उसने मिलिट्री अवार्ड, टूर्नामेंट और सेक्रेड फायर लोटस जीतने की इवेंट्स को वेल प्लान्ड माना। ट्रूथ जानने के लिए उसने ट्रेनिंग पर कंसंट्रेट किया और पिल्स के साथ मैजिकल टेक्निक्स पर वर्क शुरू किया। अगली मॉर्निंग मेडिटेशन के दौरान उसने सोचा, टाइम कितनी जल्दी बीत गया। बॉडी की एनर्जी रिफाइन हो गई, बॉडी रिलैक्स्ड लग रही है। अचानक म्यूजिक सुनाई दिया। वो स्टार्टल्ड होकर बेड से कूदा और बोला, ये क्या हो रहा है? जूक श्वान ने किन ली के रूम से आवाज सुनी और सोचा, क्या कैप्टन यूनिक मेथड से ट्रेन करता है? किन ली ने फोन आंसर किया और पूछा, क्या सिचुएशन है? किंग इन चू ने कहा, जल्दी घर आ, मॉम, डैड और जीटान चू का कार एक्सीडेंट हुआ। वो जोंगचांग हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने बताया जीटान की कंडीशन वर्सन हो रही है। किनली ने कहा, मैं अभी आता हूं। वो तेजी से कार चलाकर गया, सोचते हुए, अचानक इतना सीरियस एक्सीडेंट कैसे? उसने नोटिस किया कि एक कार उसका पीछा कर रही थी और कोलाइड कर गई। किनली ने कार रोकने की कोशिश की। दूसरी कार के पंक्स ने पूछा, इतना फास्ट क्यों चला रहा है? किसी को सेव करने जा रहा है? सिचुएशन असेस करते हुए किनली ने सोचा, शायद मैं टाइम पर ना पहुंच पाऊं। बॉल्डेड पंक ने कहा, सुना है किनली टफ गाय है, कुछ हिट्स के बाद पेन फील नहीं करेगा। किनली ने पूछा, ये असेलेंट्स कौन है? पंक ने जवाब दिया, हम वो लोग हैं जो तुझे बीट करने आए हैं। रेडी है? किनली ने कॉन्फिडेंटली कहा, तुम लोग ही बीट होने वाले हो। उसने सोचा, ये वीक नहीं, इन्हें ओवरकम करने में टाइम लगेगा। एक पंक ने कहा, दो और लोग हैं जो डाई करने से नहीं डरते। लीन किंग ने बॉस को कहा, तू जा, हम मैस हैंडल करेंगे। पंक ने किन म्यूज पर अटैक किया। किन म्यूज ने कहा, मरना चाहता है तो सेटिस्फाई करता हूं। उसने पंक को किक करके दूर फेंक दिया और वॉर्न किया, ये लोग ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट्स नहीं। किन म्यूज और लियंग किंग कार से उतरे। किन ली ने सोचा, शॉर्ट पीरियड में कोई वे आउट नहीं दिख रहा, आउटनंबर्ड है, कुछ सोचना होगा। किन म्यूज ने वॉर्न किया, अगर अभी नहीं भागे तो शायद ना बचे। पंक्स ने चिल्लाया, कोई भागने ना पाए, और अटैक करने दौड़े। किन म्यूज ने किन ली को कहा, अगर सबको फाइट नहीं कर सकते तो खुद को प्रोटेक्ट कर और जा। किन ली ने बॉटल फेंकी, इसे ले जा, क्रूशियल टाइम पर एनर्जी बूस्ट करने के लिए यूज करना। किन म्यूज ने बॉटल पकड़ी और थैंक्स कहा। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ। हनिंग चू और किंग इन चू डॉक्टर के पास थी। डॉक्टर ने कहा, अगर लोग डाई करने से नहीं डरते तो मैं उनसे फाइट करूंगा। किनली पहुंचा और पूछा, अब सिचुएशन कैसी है? किंग इन चू ने सैडली कहा, जीटन चू। डॉक्टर ने रिग्रेट जताया, यंग मास्टर जोंगजुन ने मुझे तुरंत बुलाया, पर पेशेंट के वुंड्स बहुत सीवियर हैं। किनली ने डॉक्टर जीर वेबो को थैंक्स कहा और पूछा, क्या वो रिकवरी रूम में है? डॉक्टर ने कहा, हाँ, पर कंडीशन अच्छी नहीं, शायद ज्यादा होल्ड न कर पाए। किनली ने रूम में स्ट्रॉन्ग इविल एनर्जी सेंस की और ब्लैक स्मोक देखा। उसने कहा, पहले जाकर देखना होगा। उसने बाकियों से कहा, डोर होल्ड करो, किसी को अंदर मत आने देना। हनिंग चू ने चिल्लाकर रोका। डॉक्टर जी वेबो अब्रॉड से मेडिकल स्टूडेंट था, लोगों को ट्रीट करने लौटा। जीटन चू ने बहुत सफर किया, तुझे उसे टच नहीं करने दूंगी। किंग इन चू ने उसका आर्म पकड़ा। मॉम, उसे देखने दे, डॉक्टर जी वेबो ने कहा। अब कोई ऑप्शन नहीं, डॉक्टर किनली को पेशेंट एग्जामिन करने दो, बाद में डिस्कस करेंगे। किंग इन चू ने किनली से कहा, मेरी सिर्फ एक छोटी बहन है, अगर तू उसे बचा सकता है तो चाहे जैसे कर। किनली ने कहा, रेस्ट अश्योर्ड। वो रूम में गया, स्ट्रॉन्ग इविल एनर्जी सेंस की, ग्लव्स पहने और बोला, अच्छा है, उसमें अभी भी ब्रेथ ऑफ लाइफ है, मैं उसे बचा सकता हूं। ब्लैंकेट हटाया तो चेस्ट पर पिक्यूलियर वुंड देखा। उसने सोचा, कार क्रैश से ऐसा वुंड कैसे? बैक देयर क्या हुआ? उसने सोचा, लगता है वो हाफवे टू कॉफिन है, खासकर चेस्ट के वुंड की जगह। कंप्लीट ट्रीट करने के लिए क्लोथ्स रिप करने होंगे, पर वो जान जाएगी तो मुझे मार डालेगी। उसने माना, अब कोई और वे नहीं, डिले किया तो उसे बचा नहीं पाऊंगा। अर्जेंसी के साथ उसने क्लोथ्स हटाए। जीटन चू जाग गई। किंग इन चू और उसकी मदर ने उसकी आवाज सुनी और एक्साइटेड होकर बोली, जीटन चू की आवाज। जीटन चू ने किनली को देखा, चिल्लाया, तू क्या कर रहा है? और उसे स्लैप मारा। उसने सोचा, वो पहले से जानता है। किनली ने नीडल मैजिक यूज की और कहा, मैं तुझे सेव कर रहा था,
तेरा कार क्रैश हुआ, बहुत वुंड्स थे। जीचानचू ने वुंड्स चेक किए और चिल्लाई, अब टर्न कर। किनली ने कहा, मैंने पहले ही टर्न कर लिया, अगर तू ओके है तो क्लोथ्स पहन ले। उसका फोन बजा। जीचनचू ने सोचा, ये रिंगिंग टोन एंशिएंट है, ओक जैसी, अभी तक बदला नहीं, कितना बोरिंग है। क्लोथ्स पहनते हुए उसने सोचा, इस बार बैडमैन को एडवांटेज मिल गया। किनली ने कॉल आंसर किया। लिंकिंग ने बताया, मैंने क्लियरली एग्जामिन किया, वेल के पीछे कोई है। हमने सारे मार्शल आर्टिस्ट्स को फाइट बैक किया, तन्हाई सिटी से वापस आ रहे हैं। किनली ने कहा, अंडरस्टैंड। सीन कार में शिफ्ट हुआ जहां कायन शेन और उसकी टीम थी। एक मेंबर ने कहा, सुना है किनली का पूरा फैमिली कार क्रैश में था। वो हंसा। कायन शेन ने कहा, इस बार इंसिडेंट किनली के लिए छोटा लेसन है, उसे कॉन्सिक्वेंसेस दिखाना चाहता हूं। किनली उनकी कार में कूदा और चैलेंज किया, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कायन शेन घबराया। तू यहां क्या कर रहा है? क्या इस ब्रैट की पावर पहले से ज्यादा स्ट्रांग है? उसने सोचा, इतने शॉर्ट टाइम में इतना पावरफुल कैसे हो गया? किनली ने इंटरप्ट किया, किसी को डिसीव करने के बाद क्या? भागने का प्लान? उसने कायन शेन का कॉलर पकड़ा। कायन शेन ने कहा, तू मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकता, मैं जून फांग के लिए वर्क करता हूं। किनली ने उसे कार से बाहर फेंक दिया। जब मैं तेरे फैमिली मेंबर्स को पकड़ूंगा, याद रखना तू जून फांग के लिए वर्क करता है। कायन शेन ग्राउंड पर बोला, तू वीक ब्रैट है, फिर भी मुझे हिट करने की हिम्मत? वो खड़ा हुआ और पूछा, क्या तुझे मेरी रियल आइडेंटिटी पता है? किनली उसकी तरफ दौड़ा। मुझे तेरी रियल आइडेंटिटी की परवाह नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स को टच किया तो भारी कीमत चुकाएगा। किनली पंच मारने वाला था कि कायन शेन ने प्लीड किया, रुक, मैं तुझे मनी दूंगा। किनली ने पूछा, कितना? उसने कहा, 10 मिलियन। उसने सुझाव दिया, मेरे मेथड से बीट करने के बाद मनी से अमेंड्स कर सकता हूं। किनली ने ऑफर रिजेक्ट किया। मनी की बात नहीं, तूने मिसअंडरस्टैंड किया। कायन शेन ने काउंटर अटैक की कोशिश की, पर किनली ने इंस्टेंटली उसके चेस्ट पर स्ट्राइक की, रिब्स तोड़ी और फेस पर पावरफुल पंचेस मारे, उसे ग्राउंड पर गिरा दिया। कायन शेन ने खड़े होने की कोशिश की और कहा, मैंने पहले होल्ड बैक किया था, अब ट्रूथ बताता हूं। मैं देश की बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट किलिंग ग्रुप का यंग मास्टर हूं। मैंने तेरे मार्शल आर्ट्स कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब जीने की रीजन नहीं। उसने कहा, बिग गेम शुरू, तू ऑफिशियली कायन शेन का एनिमी है। किनली ने उसकी एरोगेंस का रीजन समझा। उसके पीछे ह्यूज ग्रुप है। उसने फ्लोर पर एक रिंग देखी और हैरान हुआ, ये क्या है? मार्शल आर्ट्स ब्रेथ क्यों आ रही है? उसने रिंग उठाया और सोचा, क्या ये कायन शेन का हिडन ट्रेजर है? सोचा नहीं था कि उसके पास स्पेस रिंग में इतना ट्रेजर होगा। उसने सोचा, कायन शेन ने 10 मिलियन ऑफर किया, सब इस स्पेस रिंग में था। अभी मनी का यूज नहीं, सिचुएशन आएगी तो यूज करूंगा। किंगिनचू ने पुकारा, खाना खाने का टाइम है, तू कहां है? किनली बाहर आया और बोला, मैं यही हूं। किंगिनचू डर गई। उसने किनली के चेस्ट पर पंच मारा। तूने मुझे डरा दिया, कहां गायब था? किनली ने स्पेस रिंग दिखाया, मैं इसमें था। उसने कहा, चल तुझे दिखाता हूं। उसका हैंड पकड़कर दोनों स्पेस रिंग में गए। किंगिनचू ने ट्रेजर देखा और पूछा, ये क्या जगह है? इतना गोल्ड क्यों? किनली ने कहा, ये वही जगह है जिसके बारे में बताया, सिर्फ स्टोर करने के लिए है और यूज नहीं। किंगिनचू ने टच किया और बोली, कितना रियल और मैजिकल लगता है, पर यहां डोर्स नहीं, कोई अंदर नहीं आ सकता। किनली ने सोचा, सही है, यहां कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। अब किंगिनचू के बॉडी की वियर्ड थिंग इंस्पेक्ट करने का राइट टाइम है। उसने कहा, लगता है ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है तेरे बॉडी की चीजें इंस्पेक्ट करने का। किंगिनचू सहमत हुई। किनली ने मैजिक यूज करके इंस्पेक्ट किया, 2 फिंगर्स उसके फॉरहेड पर रखे। किंगिनचू ने सोचा, कितना टेंस मोमेंट है, क्या मेरे बॉडी की चीज बिनाइन नहीं? किनली ने सोचा, मैंने एक और लेवल ब्रेक थ्रू किया, पर क्या मैं अब उस वियर्ड थिंग से फाइट कर सकता हूं? उसने मैजिक से इंस्पेक्ट किया, पर ग्रीन एनर्जी ने उसे फिर पुल अवे किया। उसने सोचा, क्या हो रहा है? कौन पुल कर रहा है? वो किंगिनचू के बॉडी में गया, देखा वो दूसरी लेडी में ट्रांसफॉर्म हुई। उसने पूछा, तू कौन है? इतनी फेमिलियर क्यों लगती है? क्या मैंने तुझे पहले देखा है? उसे हंच हुआ कि कोई उसका वेट कर रहा है। उसने डिसाइड किया, पहले इसे फॉलो करता हूं। वो भागी। किनली ने पूछा, तू कौन है? किंगिनचू के बॉडी में क्या कर रही है? तुम्हारा कनेक्शन क्या है? वो सेंटर पॉइंट पर पहुंची। किनली भी फॉलो किया। उसने पूछा, क्या तूने मुझे यहां हेल्प के लिए बुलाया? रीजन तो बता। वो दूसरी लैंग्वेज में बोली। किनली ने पूछा, क्या कहना चाह रही है? उसने सोचा नहीं था कि सील इतना पावरफुल हो जाएगा, आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहा है। अब क्या करूं? उसने जेस्चर से सर्कल्स की तरफ पॉइंट किया। किनली ने सोचा, जेस्चर से गेस करवाना चाहती है। क्या तू कह रही है कि तू उन चीजों से कवर्ड है? ये सील है? उसने पूछा, क्या तू और किंगिनचू कनेक्टेड हो? अगर सील नहीं तोड़ा तो कुछ सालों में तू डिसअपियर हो जाएगी और किंगिनचू मर जाएगी। उसने पूछा, सील कैसे तोड़ू? उसने किनली के हैंड्स पकड़े। उसे ट्रेमेंडस ऑरा फील हुई। उसने एक बुक दी। किनली किंगिनचू के बॉडी से बाहर आया। किंगिनचू ने पूछा, क्या हुआ? किनली ने कहा, तेरा बॉडी ऑर्डिनरी नहीं,
उसने कहा, ऐसा है, सोचा नहीं था कि मेरे साथ कुछ होगा। किनली ने उसके हैंड्स पकड़े। वरी मत कर, मैं जल्दी सील तोड़ दूंगा। जितना प्रैक्टिस करेगी उतना सॉलिड फाउंडेशन बनेगा। किंग इन चू ने कहा, तेरे कहे मुताबिक करूंगी। जिटानचू की आवाज आई, तुम कहां हो? किंग इन चू ने रियलाइज किया जिटानचू उसे भूल ही गई। दोनों स्पेस रिंग से बाहर आए, डाइनिंग टेबल पर गए। किंग इन चू ने कहा, जिटानचू ने डिश बनाया, ट्राई कर। किनली ने कहा, जरूर ट्राई करूंगा। जिटानचू ने अनोइंगली कहा, नहीं, मैंने नहीं बनाया। हाल में कुकिंग में इंटरेस्ट आया, ट्राई करवाना चाहती हूं। किंग इन चू ने जिटानचू के हेड पर हैंड रखा। उसने मेहनत की, ब्रदर इन लॉ सारा खाना खा ले। उसने बाइट लिया और बोली, वाओ डिलिशियस। जिटानचू ने कहा, बस डंपलिंग है। किनली ने कहा, पोर्क शानदार है, परफेक्ट टेक्सचर। जिटानचू ने टेस्ट किया, तुरंत स्पिट किया, रियली डिलिशियस, बहुत बैड टेस्ट है। किनली ने कहा, मुझे बर्न्ट फूड पसंद है। जिटानचू ने कहा, जब तक तुझे पसंद है, मैं पास्ट फ्यू डेज से घर पर हूं, फ्रेश एयर चाहिए। किंग इन चू ने कहा, तू अभी रिकवर हुई है, आफ्टरनून में मॉम और डैड का ख्याल रखना है। ब्रदर इन लॉ को शॉपिंग के लिए ले जा। जिटानचू ने हक किया, तू बेस्ट है। किनली और जिटानचू शॉपिंग गए। जिटानचू ने कहा, जल्दी चल, वेट कर। कई शॉपिंग बैग्स लिए किनली स्टोर में पहुंचा। सेल्स गर्ल ने वेलकम किया, गुड आई और स्पेशल वॉच दिखाया। उसने पूछा, गिफ्ट के लिए? जिटानचू ने कहा, हाँ। सेल्स गर्ल ने पूछा, कौन सा कलर? जिटानचू ने एक वॉच पॉइंट किया, इसे देखना चाहती हूं। सेल्स गर्ल ने वॉच निकाला, 12 कट सॉलिटेयर्स, रेयर जेमस्टोन्स, 26 टाइम कीपिंग फंक्शंस, फाइनेस्ट एक्सपर्ट्स ने हैंडमेड किया, परफेक्ट चॉइस फॉर बॉयफ्रेंड। जिटानचू ने ब्लश करते हुए कहा, मिस्टेक हो गई, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। सेल्स गर्ल ने माफी मांगी, कार्ड लिया, रैप कर दो। उसने कहा, आपको वीआईपी कस्टमर अपग्रेड करूंगी। कार्ड मशीन में पासवर्ड डाला, पर इनसफिशिएंट बैलेंस नोटिफिकेशन आई। जिटानचू ने माफी मांगी, शायद कार्ड के फंड्स खत्म हो गए। सेल्स गर्ल ने कहा, लगता है स्टूडेंट हो, फ्री हो तो स्टडी और वर्क हार्ड करो, बिजी हो या मनी नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो। जिटानचू सैड हो गई, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। किनली ने आगे बढ़कर टेबल पर 2 गोल्ड स्ट्रिप्स रखे। किसने कहा हमारे पास मनी नहीं? उसने सोचा नहीं था कि ये इतना इजी यूज होगा। स्टोर मैनेजर ने कहा, स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरी कोवर्कर न्यू है, बिजनेस से फैमिलियर नहीं। उसने माफी मांगी, वॉच पर डिस्काउंट दिया और कार्ड लौट आया। जिटानचू ने कार्ड लिया, किनली से कहा, मैं रिपे करूंगी। किनली ने वॉर्न किया, वॉच आउट। मैनेजर ने जिटानचू पर अटैक किया, उसे हॉस्टेज बनाने की कोशिश की। किनली ने उसे पुल अवे किया। मैनेजर ने डैगर दिखाया, मिशन फेल हो गया, पर तुम्हारे आसपास वालों को हैंडल करूंगी। उसने पूछा, तू जेड हॉल से है? किनली ने हामी भरी। मैनेजर ने कहा, चांस मिस हो गया, पर यह शुरुआत है। ऑर्गेनाइजेशन से एंडलेस रिवेंज के लिए वेट कर। रेड एनर्जी वेव्स ने उसे घेरा। वो चिल्लाई, यंग मास्टर, ये स्लेव तुम्हारे साथ जाएगी, और अनकॉन्शियस होकर गिर गई। स्टोर के बाहर लोग इकट्ठा हुए। किनली ने कहा, हटो। उसने मैनेजर को चेक किया, आर्म पर कुछ लिखा देखा। उसने सोचा, जेड हॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनके मेथड्स कितने क्रूल हैं। पुलिस आई। किसने कॉल किया? जिटानचू ने हैंड उठाया, मैंने। पुलिस ने किनली से पूछा, डेलाइट में मर्डर की हिम्मत कैसे की? लेडी के आर्म पर राइटिंग देखकर पुलिस अलार्म्ड हुई, जेड हॉल की असैसिन। उन्होंने किनली से कहा, लकी हो उसका मार्क था, वरना जेल में होते। किनली ने कहा, क्लोज कॉल था। पुलिस ऑफिसर ने कहा, तू फाइन है तो कोऑपरेट कर, स्टेटमेंट दे। सब मॉल से बाहर निकले। जिटानचू ने सोचा, उसे कैसे बताऊं? किनली ने सोचा, क्या वो ट्रूथ रिवील करने पर अग्री करेगी? दोनों ने एक साथ कहा, मुझे कुछ कहना है। किनली ने शुरू किया, अनकंफर्टेबल फील कर रही है। जिटानचू ने कहा, एक्चुअली नहीं कहना चाहती। वो हेजिटेट करते हुए सोचने लगी, ब्रदर इन लॉ को कंसिडर करना कितना स्ट्रेंज है, इन थॉट्स को एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट है। जिटानचू ने माना, पहले मैं किनली से हेट करती थी, पर अब ब्रदर इन लॉ के तौर पर उसे कैसे ट्रीट करूं, कंफ्यूज्ड हूं। किनली ने पूछा, क्या सोच रही है? तू ऐसी नहीं। उसने डिसमिस किया, कुछ नहीं, कहने को कुछ नहीं। फिर पूछा, तेरे पास मुझे बताने को कुछ है? किनली ने शुरू किया, पर जिटानचू ने इंटरप्ट किया, क्या तू मुझे यूनाइटेड स्टेट्स स्टडी के लिए भेजना चाहता है? किनली ने कहा, जिन लोगों ने तुझे हार्म किया उनके पीछे मेजर फोर्सेस का सपोर्ट है। करंट सर्कमस्टांसेस में मैं सबकी सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकता। जिटानचू ने पेरेंट्स के बारे में पूछा। किनली ने भरोसा दिलाया, मैं तेरे पेरेंट्स की रिकवरी जल्दी करवाऊंगा, राइट टाइम पर मैं ज्वाइन करूंगा। अभी लोकेशन सेफ नहीं, बेस्ट ऑप्शन है कि तू टेम्पररीली कंट्री छोड़ दे। जिटानचू सहमत हुई और पूछा, मेरी सिस्टर का क्या? किनली ने कहा, वो मेरी वाइफ है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए मैं अटमोस्ट करूंगा, वरी मत कर। जिटानचू ने कहा, रियली? ठीक है। प्राइवेटली सोचा, मुझे इतना पैथेटिक क्यों लग रहा है? फेट लोगों की लाइव्स के साथ ट्रिक्स खेल रहा है।
किनली ने उसके शोल्डर्स पकड़े। सैड मत हो, मैं तुझे जल्दी वापस लाऊंगा। जिटानचू ने पूछा, किसे चाहिए तो मुझे पिक करे, मैं लंबे समय से कंट्री छोड़कर फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहती थी। उसने रिमाइंड किया, मंथली एक्सपेंसेस के लिए मनी भेजना मत भूलना। किनली ने कहा, नो प्रॉब्लम, तुझे क्या कहना था? जिटानचू ने कहा, फॉरगेट कर गई। वो घर की तरफ चली। घर पहुंचकर किंगिनचू ने कहा, हैंड्स वॉश करो, डिनर रेडी है। फूड डाइनिंग टेबल पर रखा। जिटानचू ने कहा, थक गई हूं, थोड़ा रेस्ट चाहिए, और अपस्टेयर्स रूम में चली गई। किंगिनचू ने किनली से पूछा, क्या हो रहा है? जिटानचू इतनी सैड क्यों? किनली ने बताया, मैंने उसे अब्रॉड स्टडी के लिए भेजने का प्लान किया। जिटानचू शॉक में थी। तो यही हुआ? उसने किनली को पीछे से हग किया। वरी मत कर, जिटानचू एक दिन तुझे अंडरस्टैंड करेगी। किनली ने सोचा, फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी टेम्पररीली रिजॉल्व हो गई, पर किंगिनचू के बॉडी का सील जल्दी हटाना होगा। वो रूम में गया, उस बुक को पढ़ा जो उसे दी गई थी। उसने सोचा, क्या ये हेवनली हार्ट सूत्रा है? क्या वो मुझसे लाई कर रही थी? बुक खोली, एम्प्टी थी। उसने सोचा, क्या टेक्स्ट्स स्पेसिफिक कंडीशंस में अपीयर करते हैं? एम्प्टी बुक का क्या यूज? फोन बजा। कॉलर ने कहा, तूने कर दिखाया। किंगिनचू ने कहा, मॉम और डैड का ख्याल रखने के बाद तुझसे मिलूंगी, जिटन को एयरपोर्ट भेजना मत भूल। किनली ने कहा, वरी मत कर। उसने पूछा, और कुछ चाहिए? किंगिनचू ने कहा, नहीं, सब ले लिया। दोनों स्टेयर्स उतरे। जिटानचू वेट कर रही थी। आखिरकार बाहर आए। लगा टुमारो तक लिंगर करोगे। किंगिनचू ने पूछा, क्या बोल रही है? किनली ने सोचा, ये छोटी लड़की सचमुच कुछ भी बोलने की करेज रखती है। किंगिनचू ने जिटानचू से कहा, अमेरिका पहुंचकर इन्फॉर्म करना, खुद का ख्याल रखना। जिटानचू ने कहा, नीड हो तो कॉल करूंगी, वरी मत कर, मैं खुद को बैडली ट्रीट नहीं करूंगी। उसने किनली को हग किया, रिलक्टेंस दिखाई। किनली ने कहा, लेट हो रहा है, चल। जिटानचू ने माना, और जब किनली ने लगेज उठाने की कोशिश की, उसने कहा, मेरे स्टफ को टच मत कर, मैं हैंडल कर लूंगी। उसने बैग लिया और चली गई। किंगिनचू ने सोचा, अभी तो फाइन थी, क्या हुआ? थोड़ी देर बाद किनली घर पहुंचा, स्मोक देखा। उसने चिल्लाया, व्हाट द हेल हो रहा है? उसने सोचा, क्या जेड हॉल वाले हैं? अगर जोंग फैमिली पर अटैक हुआ तो रेजिस्ट करने वाला कोई नहीं बचा। कंसर्न के साथ वो घर की तरफ दौड़ा। अंदर जोंग जून को देखा और आइडेंटिफाई किया। जोंग जून ने कहा, मैंने सोचा था 1-2 मूव्स में तुझे हरा दूंगा, पर चांस नहीं। किनली ने पूछा, ये केओस तूने किया? जोंग जून ने माना, मुझे भी नहीं पता था ऐसा होगा। किनली ने उसका हैंड पकड़ा। मूव मत कर, तेरी प्रोग्रेस असेस करता हूं। जोंग जून सहमत हुआ। किनली ने सोचा, उसने इनिशियल स्टेज प्रैक्टिस की थी, अगर पूरी स्टेज प्रैक्टिस की होती तो क्या प्रोग्रेस होता? उसने पूछा, रिजल्ट्स कैसे हैं? अब पावरफुल है? जोंग जून ने कहा, जीटन की सिस्टर जितनी स्ट्रेंथ, लगभग लेवल 3। वो शॉक में था, इतनी जल्दी लेवल 3? नो वंडर ओल्ड मास्टर ने मुझे यंग फैमिली हेड की पोजीशन दी। किनली ने कंफर्म किया, पोजीशन तुझे दी गई। जोंग जून ने फ्लैशबैक में बताया, जोंग फैमिली मीटिंग में एक मेंबर ने कहा, ये यंग किड है, मेन फैमिली की सिचुएशन सीनियोरिटी नहीं समझता, फैमिली हेड का डिसीजन रैश कैसे हो सकता है? मास्टर जोंग ने कंसर्न जताया, जोंग फैमिली में करप्शन है। जोंग जून ने जल्दी मार्शल आर्टिस्ट लेवल 3 हासिल किया, कंपनी और बिजनेसेस सक्सेसफुली मैनेज किए। किनली की प्रोटेक्शन मेजर फैक्टर है। शांगजिंग में कई लोग उससे बिफ्रेंड करना चाहते हैं। मास्टर जोंग ने कहा, मैटर सेटल्ड है, मेरे डिसीजन से इश्यू हो तो जोंग फैमिली छोड़ दो। जोंग लिम ने कहा, आखिर वो दिन आ गया। प्रेजेंट में जोंग जून ने कहा, ऐसे हुआ, अब मैं फैमिली हेड हूं, सब किनली की वजह से। उसने टी ऑफर करके थैंक्स कहा। किनली ने याद किया, जोंग चेन में जोंग जून पहला दोस्त था, मेरे लिए बहुत कुछ किया। उसने कहा, तेरी काइंडनेस हमेशा याद रखूंगा, चाहे स्टेटस कुछ हो। टॉपिक चेंज करके उसने कहा, जेड हॉल के साथ जो हुआ सुना है, नेक्स्ट प्लान क्या? किनली ने बताया, लीइंग किंग ने इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प की। टास्क कंप्लीट करने के बाद जेड हॉल वालों को पर्सनली ढूंढूंगा। कैंप साइट पर सार्जेंट वांग ने डॉक्टर यू को मेन रिसर्चर इंट्रोड्यूस किया। मिशन है उसे सेफली अमेरिका के लैब में एस्कॉर्ट करना। डॉक्टर यू ने किनली को देखा, तू उसे इतना रिजेंबल करता है जैसे 20 साल पीछे चला गया। सार्जेंट वांग ने कहा, मैंने किनली के पेरेंट्स को रेयरली मिला था। किनली ने डॉक्टर यू से पूछा, मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ? डॉक्टर यू चला गया, लेट हो रहा है, बिलोंगिंग्स प्रिपेयर करने हैं। सार्जेंट वैंग ने कहा, चल बाकी टीममेट्स से मिल। किनली ने पूछा, टीममेट्स? चेन लिन ने कहा, मैं यहां न्यू हूं, मिशन कितना डिफिकल्ट है तेरे हेड की इंजरी को देखते हुए। सीजी ने टेंट से निकलकर चेन लिन को पोलाइटली डांटा, फिर किनली की तरफ गया। तू किनली है? किनली ने हामी भरी। सीजी ने कहा, तेरी एज में लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट बुरा नहीं। किनली ने कहा, टीम के साथ कीप अप करने की कोशिश करूंगा, लेवल 5 न्यूबी हूं, रिच किड, टीम के साथ फन करना चाहता हूं। सीजी ने वार्न किया, इमरजेंसी बिना ट्रू स्ट्रेंथ रिवील मत करना। चेन लिन ने टान वाई को टीम कैप्टन इंट्रोड्यूस किया, बाकी टीम मेंबर्स हैं,
एक दूसरे को जानो, जल्दी डिपार्चर की प्रिपरेशन करो। टानवाई ने कहा, खुद का ख्याल रखना। काओ ने कहा, कैप्टन लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट है, अगले 2 साल में हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर ब्रेक थ्रू कर सकता है। चेन लिन और मैं लेवल 8 हैं। किनली ने एक्साइटमेंट दिखाया, सोचा नहीं था कैप्टन इतना पावरफुल होगा। सीजी ने चू मयो को इंट्रोड्यूस किया, टीम की एकमात्र गर्ल, लेवल 7। किनली ने नोटिस किया उसका सरनेम भी चू है। शो ने कहा, बहुत हाई रैंकिंग मार्शल आर्टिस्ट है, मेरे वेल्थी स्टेटस ना होता तो अलाउ नहीं करते। डॉक्टर यू आया, रेडी हूं, चलो। प्लेन में चिन लिन ने कहा, स्टाफ सार्जेंट वांग नहीं है, कुछ मैटर्स डिस्कस करते हैं। डॉक्टर यू लैपटॉप पर वर्क करने लगा। उसने कहा, हाई लेवल मिशन है, मेरी स्ट्रेंथ बिगिनर लेवल है। चू मायो ने कहा, वो स्पॉइल्ड रिच किड है, बैड कैरेक्टर, टीम के लिए डेड वेट। उसने कहा, कैप्टन के ऑर्डर्स फॉलो करो, बिना परमिशन एक्ट मत करो, डेंजर में डॉक्टर को प्रायोरिटाइज करेंगे, तेरी सेफ्टी की गारंटी नहीं। किनली ने कहा, अंडरस्टैंड। चू मयो ने सोचा, शौक है। उसने मेरी बात सुनी, रिच लोग हमेशा ओवरबेयरिंग, एरोगेंट नहीं होते। सीजी ने कहा, माइंड मत कर, हम मिशन के लिए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते हैं, हार्मफुल इंटेंशंस नहीं। किनली ने कहा, इट्स ओके, मिशन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वरी मत कर। टैन वाई ने कहा, डॉक्टर यू के वर्क को इंटरप्ट मत करो। किनली ने लैपटॉप स्क्रीन देखा, सोचा, डॉक्टर यू की फॉर्मूला। डॉक्टर यू ने कहा, सेक्रेड फायर लोटस को करेक्ट मेडिसिन प्रॉपर्टीज चाहिए, पर प्रिपरेशन टाइम सही नहीं, एनिमल बोन्स यूज करो। उसने रियलाइज किया बोन्स नहीं यूज कर सकता। उसने किनली को पोर्शन डेंसिटी 27.47% एडजस्ट करने को कहा। लैपटॉप ने सिमुलेशन रेडी का नोटिफिकेशन दिया। डॉक्टर यू ने पूछा, किनली को एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता? उसने किनली का हैंड पकड़ा। किनली ने सोचा, ये इंफॉर्मेशन मेरे पेरेंट्स के नोट से है, यूनिक और चैलेंजिंग है। डॉक्टर यू ने पूछा, डेंसिटी और यूज कैसे पता? क्या तू मेरे कॉलीग्स का चाइल्ड है? किनली ने कहा, लक से। यान डब्ल्यू ने इरिटेबली कहा, फेट की बात। किनली ने सोचा, डॉक्टर यू को मेरे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी, मिशन एंड से पहले डिटेल्स गैदर करूंगा। यान डब्ल्यू ने कहा, रिलैक्स्ड रहो, अपटाइट होने से एनिमी सिचुएशन फिगर आउट कर लेगा। एयर होस्टेस आई, कुछ चाहिए? यान डब्ल्यू ने कहा, प्लेन में कई लोग हैं, कोई फॉलो कर रहा होगा। सब सहमत हुए। एयर होस्टेस ने किनली से पूछा, ड्रिंक चाहिए? उसने पोलाइटली मना किया। किनली ने डॉक्टर यू से कहा, तूने मिस्टेक की? उसने एरर का लोकेशन पूछा। सब सरप्राइज हुए। एयर होस्टेस ने कहा, डॉक्टर यू के साथ ट्रबल ढूंढ रहा है। यान डब्ल्यू ने डॉक्टर यू को वार्न किया। किनली ने नीडल मैजिक यूज करके डॉक्टर यू को सेव किया। यान डब्ल्यू ने पूछा, डॉक्टर यू हर्ट हुआ? उसने कहा, फाइन हूं, पर डर गया। किनली ने सोचा, किलर अननोटिस्ड एस्केप कर गया, वो प्रिपेयर्ड था। उसने नीडल्स उठाए। यान डब्ल्यू ने पूछा, सिल्वर नीडल्स तेरे हैं? किनली ने हामी भरी। यान डब्ल्यू ने पूछा, असैसिन कैसे पकड़ा? किनली ने कहा, टॉयलेट जाते वक्त सस्पिशियस आइटम उसके हैंड में देखा, आई रखा, यान की वजह से बैड सिचुएशन अवर्ट हुई। चूमयो ने कहा, प्लेन सर्च किया, किलर नहीं मिला, शायद एस्केप कर गया। यान डब्ल्यू ने कहा, प्राइमरी मिशन डॉक्टर को प्रोटेक्ट करना है, असैसिन लूप होल्स एक्सप्लॉइट ना करे, वेट करें। किनली ने सोचा, ये ऑरा पहले कहीं एनकाउंटर की थी। यूनाइटेड स्टेट्स में कार में किनली ने डॉक्टर यू से कहा, 2 दिन से आईज नहीं बंद किए, रेस्ट कर। डॉक्टर यू ने कहा, फाइनली फॉर्मूला बनाया, चेक कर। किनली ने कहा, काल्म डाउन। डॉक्टर यू ने सोचा, किनली उस कपल का चाइल्ड है, फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ जानता होगा। यान डब्ल्यू ने कहा, रेडी हो, हमें फॉलो किया जा रहा है। अचानक उसने चिल्लाया, कार रोको। रोड ब्लॉक देखकर कार रुकी। लुआन, लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट, दूसरी कार से निकला। डॉक्टर यू, हार्ड वर्क के लिए थैंक्स, मैं तुझे डेस्टिनेशन भेज दूंगा। यान डब्ल्यू और टीम बाहर निकले। यान डब्ल्यू ने कहा, रूमर्स ट्रू नहीं लगते। किनली ने पूछा, स्टोरीज क्या हैं? यान डब्ल्यू ने कहा, रिसर्च इंस्टीट्यूट पर अटैक करने वाले ज्यादातर जेड हॉल से थे। या के लोग फॉरेन कंट्रीज के साथ लैब की चीज के लिए वर्क कर रहे थे। लुआन ने कहा, राइट गेस। यान डब्ल्यू ने टीम को डॉक्टर प्रोटेक्ट करने को कहा। लुआन ने हंसा, कुछ लेवल 8 और एक लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट से प्रोटेक्ट करोगे? मेरा ग्रुप पूरा लेवल 8 है। किनली ने सोचा, ये लोग मनी के लिए फॉरेनर्स की हेल्प से अपने कंट्री वालों को हार्म करते हैं। लुआन ने ऑर्डर दिया, सबको किल करो। किनली ने सोचा, वो प्रीवियस इंसिडेंट से रिलेटेड होगा। दोनों टीम्स ने एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश की। किनली डॉक्टर यू के साथ रहा। टीम की डिफीट देखकर यान डब्ल्यू ने कहा, किनली, डॉक्टर यू को लेकर भाग। यान गिर गया। किनली ने कहा, भागने वाले वो हैं जिन्होंने अपने पीपल और कंट्री को बिट्रे किया। उसने मैजिक यूज करके अटैक किया। जेड हॉल ने सालों से वुल्व्स पाले। हवा में उड़ते हुए लुआन पर अटैक किया। लुआन ने कहा, किनली हाफ स्टेप मास्टर है। किनली ने जवाब दिया, डाई करने को रेडी हो। उसने लुआन को सक्सेसफुली अटैक करके मार दिया। यान डब्ल्यू ने कहा, एक मूव में मार दिया। लुआन ने माना,
सोचा नहीं था यंग मास्टर को मारने वाला इतना पावरफुल होगा। किनली ने रियलाइज किया, इसलिए स्टाफ सार्जेंट ने आइडेंटिटी और पावर हाइड करने को कहा। उसने टीम से पूछा, सब ओके हो? वो शॉक में थे। क्या तू हाफ स्टेप मास्टर है? किनली ने कहा, शायद, श्योर नहीं। किनली ने कहा, अब हर्ट नहीं हो रहा, फ्यू डेज में हील हो जाएगा। एनडब्ल्यू ने कहा, हमने तुझे रॉन्ग जज किया, सॉरी। किनली ने कहा, इट्स ओके, हम टीममेट्स हैं, फॉरगेट करो। सीजी ने कहा, गुड थिंग तू था, वरना हम सब मर जाते। किनली ने पूछा, इतना डेंजरस मिशन अब्रॉड क्यों? एनडब्ल्यू जवाब देने लगा, पर डॉक्टर यू ने इंटरप्ट किया। ये कई साल पहले शुरू हुआ। फ्लैशबैक में डॉक्टर किन ने ऑरा कंसंट्रेशन पिल के इफेक्ट्स पूछे। डॉक्टर यू ने कहा, टेस्टिंग स्टेज में है, जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। ओवरवेट शख्स ने पूछा, क्या पिल लेवल 6 ब्रेक थ्रू में हेल्प करेगी? डॉक्टर यू ने कहा, टेस्टिंग स्टेज में है, रिजल्ट्स अश्योर्ड नहीं, पर पॉसिबिलिटीज हैं। उसने पिल खाई, डॉक्टर यू में बिलीफ दिखाया। एक हफ्ते बाद शख्स ने पावर हासिल किया, हैप्पी हुआ। डॉक्टर किन ने कहा, फाइनली हो गया, ईयर्स की रिसर्च के एक्सेलेंट रिजल्ट्स। उसने सबको कंग्रेचुलेटेड किया, डॉक्टर यू की हेल्प कंटिन्यू करने को कहा। शख्स ने हंसकर डॉक्टर यू से कहा, सक्सेस की कॉन्फिडेंस है और पिल्स हैं, लेवल 9 जल्दी पहुंचना चाहता हूं। डॉक्टर यू ने कहा, हैं, पर रिजल्ट्स अननोन है, साइड इफेक्ट्स की श्योरिटी नहीं। उसने बताया, नेक्स्ट मंथ यूएस जा रहे हैं रिसर्च एक्सचेंज के लिए, इंटरेस्टेड पीपल बढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होगी। शख्स ने कहा, अनकंफर्टेबल फील हो तो कांटेक्ट कर। डॉक्टर यू ने रिग्रेट जताया, उसे परसुएड नहीं किया। अगर पिल्स फेल ना होती तो वो मरता नहीं। उसने सोचा, रिसर्च सक्सीड करना होगा। डॉक्टर यू ने पिल्स फिर यूज की, सक्सेस रेट 50% क्यों? अचानक लैब में एक्सप्लोजन हुआ। उसने चिल्लाया, मैंने डॉक्टर किन के वे को फॉलो किया, फिर ये कैसे हुआ? डॉक्टर यू ने एग्जैक्ट फॉर्मूला के लिए फिर ट्राई किया, ऐसे हुआ। उसने डॉक्टर किन के क्लूज फॉलो करके यूएस में ऑरा रिच प्लेस ढूंढने का डिसाइड किया। प्रेजेंट में डॉक्टर यू ने कहा, मैंने फ्रेंड और फ्यूचर सैक्रिफाइसेस के लिए रिसर्च सक्सीड करने की वाव की। किनली ने कहा, तो ऐसा है। डॉक्टर यू ने कहा, डेस्टिनेशन दूर नहीं। चेनलिन ने एक्साइटेडली पूछा, क्या मैं रिसर्च टेस्ट ज्वाइन कर सकता हूं? चू मयो ने कहा, कर्स के बाद ब्लेसिंग्स होंगी। डॉक्टर यू ने कहा, अगर सक्सीड हुए तो सब टॉप मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। किन बचाव आया, डॉक्टर यू के वर्ड्स पर डिसबिलीफ दिखाया। किनली ने टीम को उसे प्रोटेक्ट करने को कहा। मास्क्ड मैन ने डॉक्टर यू से पूछा, और कितनों पर टेस्ट करना चाहता है? डॉक्टर यू शॉक में था, तू मरा नहीं? किन बटाव ने किनली की तरफ पॉइंट किया, अगर ये लड़का ना होता मैं फिनिश्ड हो जाता। किनली ने पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, चीफ तुझे पॉन की तरह यूज करना चाहता है ताकि तेरे पेरेंट्स का रिसर्च कंप्लीट हो। उसने कहा, मैनेजर गुड गाय बनता है पर पूरी तरह रॉन्ग नहीं। सोचा नहीं था किनली इतनी कम एज में हाफ स्टेप मास्टर बनेगा। किनली ने कहा, पता नहीं तेरा कहा ट्रू है या नहीं, चीफ के प्लान्स की श्योरिटी नहीं, पर मैंने डॉक्टर यू को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया, किसी को हार्म नहीं करने दूंगा। किन बटाव ने कहा, पूरी ट्रूथ सुन, दूसरों से फूल मत बन। फिर उसने मास्क हटाया।